बात आप समझिए दोस्त कि आपको पूरे चैप्टर में जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखनी है, ताकि आपको ये ना लगे कि हर बार हम एक डिफरेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और हर बार एक नए क्वेश्चन के लिए हमें माइंड में जगह बनानी है। तो कुछ बातें मेरी याद रख लें दोस्त। जैसे कि आपको पता है फॉर्मेट के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आएगा, सैलरी पार्टनर की, कमीशन पार्टनर की, रेम्यूनरेशन और प्रॉफिट ट्रांसफर यहाँ आएगा। बाई नेट प्रॉफिट होगा तो यहाँ आएगा, और बाई इंटरेस्ट ऑन राइट्स यहाँ आता है। इतनी बातें दोस्त सबको क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा जो आपको बातें जाननी है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन, जिसकी हमने कल बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था क्वेश्चंस के संग। आज सुनना दोस्त क्या होगा। आज आपसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहेगा ही चाहेगा क्वेश्चन, उसके अलावा आपके आईक्यू लेवल टेस्ट करेगा। क्वेश्चन जो इस तरीके के हैं 9, 10, 11 से लेकर आईक्यू टेस्ट क्या होता है, आपसे बोलेगा जो कमीशन का अमाउंट निकाला वो उसमें से ये माइनस करके निकालना है, इस पर निकालना टाइप। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। सबसे पहली बात तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है वो 2:3 विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 8 लाख। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। पार्टनर को कितनी इंटरेस्ट मिल रही है दोस्त? 10%। सबसे पहले इनकी कैपिटल की इंटरेस्ट पता है, और हम सबसे पहले उठा के लाएंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे पास है दोस्त, एक एक करके चीज़ें चलेंगे। पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते थे अगर याद हो आपको। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये जहाँ से उठ के आया है वो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बोलते हैं इसको। वैसे मैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिखता था तो भी काम बन जाता था। बस ये प्रॉफिट में से अगर कोई चार्ज स्टिल रह गया है, कल वाली बात हम करेंगे, अगर कोई चार्ज रह गया जस्ट लाइक मैनेजर कमीशन, रेंट टू अ पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो वो घटा दी जाएगी, हटा दी जाएगी, तभी आगे बात बनेगी। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि आपको पता है, किस किस को देंगे दोस्त? एस कैपिटल और बीस कैपिटल। ए को 4 लाख का 10% और बी को 8 लाख का 10%। 4 लाख का 10% 40,000 और 8 लाख का 10% 80,000। 1,20,000 रुपये की हम देंगे दोस्त इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर दैट गाइस ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू, बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग। गाइस वर्ड समझना, बी को कमीशन मिलेगी 10% नेट प्रॉफिट पर, बट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इसका मतलब समझ रहे हो? देखो, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 10% आप किस पर देते? किस पर? 6 लाख पर 10%। बट वर्ड क्या लिखा है? 6 लाख में से 10% को, 6 लाख में से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दो, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब सर कल वाली बात तो नहीं बोल रहे आप कि 10/110 ना करके 10/100 करना है, 10/100 करना है, जैसे हम बचपन में कैलकुलेशन करते थे परसेंटेज की। बिफोर चार्जिंग वर्ड किसके लिए यूज होता है? नॉर्मल चीज़ों के लिए। आफ्टर चार्जिंग किसके लिए होता है? 10/110। मैंने कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझाया था। अब बोल क्या रहा है? प्रॉफिट जो होना चाहिए वो 6 लाख नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल भाषा में बोलता था। वो प्रॉफिट कौन सा बोल रहा है? ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट। मतलब इस 6 लाख के प्रॉफिट में से 1/20 घटा दो तो 4,80,000 रुपये का जो प्रॉफिट बचेगा उस पर देनी है आपको इंटरेस्ट। 4,80,000 रुपये, मतलब 6 लाख में से 1,20 कैसे घटेंगे? प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट पर प्रॉफिट कितना बचेगा? 4,80,000। इस 4,80,000 का हम 10% करेंगे तो हमारी जो कमीशन आएगी वो कितनी आएगी दोस्त? ध्यान से देखना है, कमीशन किसको मिल रही है? कमीशन मिल रही है बी को। वो कमीशन आएगी आपकी, कमीशन आएगी आपकी 4,80,000। 4,80 कैसे आया? 6 लाख में से 1/20 गया, 4,80,000 इंटू 10%। ये है कमीशन का अमाउंट, ये मिलेगा मिस्टर बी को। गाइस बात समझ में आ रही है? मैं इस तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ, भले ही थोड़ा टाइम हमारे ज़्यादा लग रहा है, बट एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जब आप क्वेश्चन खुद से करने बैठोगे तो माइंड से स्किप हो जाए कोई चीज़। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। हमसे वो कल परसों वाली बात ही टेस्ट कराएगा। देखो जीके गोयल सर के सबसे बेस्ट क्वेश्चन इसलिए मानता हूं मैं, क्योंकि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक होता है हमेशा। ए इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सर क्या हो गया आपको? बार बार रिपीट 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 क्यों? ऑल कमीशन मतलब समझ लो बेटा। देखो
इसमें से ये घटाया तो आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, इसमें से ये घटाया तो आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, इसमें से ये भी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर डिडक्टिंग बीस कमीशन, बट बोला ऑल कमीशन, मतलब समझ लो इसमें से ये घटा दो, फिर इसमें से ये भी घटा दो, फिर जो भी परसेंटेज दिया है उसका उतना परसेंटेज जोड़ दो। मतलब सर ये केस था बिफोर वाला, नॉर्मल वाला 10/100, और ये केस है आफ्टर वाला। मतलब बात समझना दोस्त, 480 हमारे पास है, 48 घटाओ एक बार, 4,32,000 आएगा। इसका 8/100 करूँ या 8/108? 8/108। और जैसे ही मैं 8/108 करूँगा, जैसे ही मैं 8/108 करूँगा, मैं कहाँ पहुँचाऊँगा, आफ्टर चार्जिंग पर। मतलब 4,32,000, पहली बार पता चला 432 कैसे आया, 480 में से 48 घटाकर इंटू 8/108, ये मिलेगी कमीशन ए को। सॉल्व करेंगे फटाफट, ये आएगी 32,000। हमेशा मैंने बताया ये राउंड ऑफ में आएगी टाइप, मतलब इस तरीके से आएगी कि आपकी कैलकुलेशन पॉइंटों में नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्त। ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर्ड कर दिया जाएगा, ये जो प्रॉफिट है ट्रांसफर्ड कर दिया जाएगा किसको, ए की कैपिटल को और बी की कैपिटल को, ए की कैपिटल को और बी की कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ है नहीं है यहाँ पर, अदरवाइज हम उसको क्रेडिट साइड लिखते। 6 लाख में से एक 20 गया, 480, 480 में से 48 गया, 432, 432 में 32 गया, 4 लाख रुपए। और 4 लाख रुपए का प्रॉफिट किस रेशियो में डालना है दोस्तों, में 2:3 में, 2:3 में। तो आप बांटेंगे तो 1,60,000 इधर आ जाएगा और 2,40,000 इधर आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की रिक्वायरमेंट करिए, बट हम अपने लिए, अपनी इच्छा के लिए पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना चाहते हैं ताकि सर हमारी प्रैक्टिस मजबूत हुई। यानी क्वेश्चन ने हमसे डिमांड नहीं करी है, चाहें तो बच्चे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं अगर वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बट मैं चाहूँगा अपनी इच्छा के लिए कि मैंने आपको थोड़ा भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाया या नहीं सिखाया। तो आपको पता है कितनी कितनी कैपिटल थी, 4 लाख और 8 लाख। फटाफट बाई बैलेंस बीडी में क्या लिखते हैं हम, 4 लाख और 8 लाख। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे दोस्त, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी, 40,000 और 80,000। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे दोस्त, बाई कमीशन 48,000, इस बार दोनों को मिल रही है, और 32,000। फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है, प्रॉफिट ट्रांसफर। इसमें क्या करेंगे, 1,60,000 और 2,40,000। टोटल लगाएंगे 4,40,000, 5,00,000, 6,00,000, 6,48,000, 8 लाख, 10 लाख, 11,20,000, 11,52,000। ठीक है दोस्त, ये थी हमारी पार्टनर्स कैपिटल की। मुझे नहीं लगता 1 मिनट से ज़्यादा हमने लिया होगा, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तो नहीं था, बट हमारी कॉन्सेप्चुअल कि हम जो सीख रहे हैं वो हमारी ग्रिप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गाइस बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े नए क्वेश्चन में। नए क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आने वाला है कि जो हमने अब तक पढ़ा है फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जिससे कुछ बच्चे घबराते भी हैं, उस वो क्या दर्द है सर, वो दर्द आपके सामने झलक रहा है। बस 2 मिनट और रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 वैसे तो ऊपर लिखा हुआ फिक्स्ड कैपिटल, बट आपको पता है कि हमें जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसमें ये लाइन नहीं लिखी होगी, तो हमें वो लाइन पहचाननी कैसे है। तो दोस्त देखो, पूरा क्वेश्चन एक ही तरीके से पढ़ना, बट मैं आपको बताता हूँ कुछ ध्यानपूर्वक चीज़ें, आधे मिनट तक सुन लेना बस मेरी बात। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको कैपिटल अकाउंट के संग करंट अकाउंट का बैलेंस मिल जाए, मतलब बात समझना, कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल अकाउंट तो बनेगा बट उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट तो बनेगा बस उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात सुनना मेरी, अगर क्वेश्चन में कैपिटल का बैलेंस खुद बोल रहा है वो फिक्स्ड है, भले ही वो करंट अकाउंट नहीं बोल रहा, फिर भी हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाएंगे। उसमें क्या होगा, उसमें कैपिटल अकाउंट में कोई चीज़ नहीं आएगी, बट सारे ट्रांजेक्शन जितनी भी चीज़ें हैं ये सब करंट अकाउंट में जाती है। तीसरी बात, चाहे क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल का हो, चाहे क्वेश्चन करंट अकाउंट वाला हो, चाहे फिक्स्ड कैपिटल हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, P&L एप्रोप्रिएशन भैया को कोई मतलब नहीं। ये बोलता है मैं तो पहले आ जाता हूँ इन दोनों से, मेरे ट्रांजेक्शन पहले, बस जहां तुम 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल लिखते हो
फिक्स्ड कैपिटल टू एस करंट टू बीस करंट टू सीस करंट लिख देना, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में पार्टनर है दो, ठीक है, 25,000 15,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट, इसी पर मिलेगी। जेड इज एंटाइटल्ड टू सैलरी, ओके, इसी पर मिलेगी। एक्स वाई नहीं है तो वाई जेड है, याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है। सबसे पहली बार ढूंढो 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 प्रॉफिट कहाँ है। प्रॉफिट है 30,800। क्या कोई रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट का? क्या लिखा हुआ इन द रेशियो ऑफ कैपिटल पार्टनर प्रॉफिट? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अवेलेबल है? नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मेरे सारे बच्चों ने पढ़ रखा है कि हम प्रॉफिट को इक्वल बांटते हैं। ओके, 30,800 रुपये। ओके सर, 30,800 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट है। सबसे पहली बात हम क्या देंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मैं इसके लिए एक बात बताऊं, मैं ना यहाँ एज कैपिटल ऑब्लिक करंट, क्योंकि यार मैं नहीं दो सॉल्यूशन बना रहा, आप भी बोर हो जाओगे। एज एज है ही कहाँ है, वाइस कैपिटल और जेड्स कैपिटल, ताकि मैं अपने बच्चों को वो भी समझा पाऊँ जो मैं शॉर्ट ट्रिक में जल्दी से बोल जाता हूँ। सुन लो मेरी बात क्या है। कैपिटल ऑब्लिक करंट क्यों लिखा है मैंने? सुनो मेरी बात, जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो सारा पैसा करंट में जाएगा। कैपिटल फिक्स्ड होगी तो सारा पैसा करंट में जाएगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम्हें समझाता हूं ऐसे। सुनो मेरी बात, ये मेरे पास दो चीज़ें हैं। ये फिक्स्ड कैपिटल है मेरी, फिक्स्ड, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। मेरी ऐसी पॉकेट है जो बंद रहेगी, मतलब इसमें पैसा तो है पर ना मैं इसमें से निकाल रहा हूँ ना मैं इसमें पैसा डाल रहा हूँ नॉर्मली। और ये है दोस्त मेरा करंट अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल को छेड़ूंगा नहीं, करंट अकाउंट को। इंटरेस्ट कैपिटल भी जाएगा इसमें, प्रॉफिट भी जाएगा इसमें, लॉस भी अगर होगा तो इसमें से निकाला जाएगा, इंटरेस्ट और ड्राइंग्स भी इसी में आएगी। मतलब समझ रहे हो ना रे, सारा कांड इसमें करेंगे करंट अकाउंट में। मतलब समझना, जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो करंट अकाउंट पिक्चर में होगा, जब कैपिटल फिक्स नहीं होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी, कुछ नहीं लिखा होगा, सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में जाएगी, जैसे हम अभी तक के क्वेश्चनों में करते थे। अब फटाफट से स्टार्टिंग बताओ। एक की कैपिटल 25,000, एक की 15,000। 25,000 पे 9% लगाओगे तो 2,250 रुपये आएगी इंटरेस्ट, उस पर 1,350, 3,600 रुपये आ जाएगी इंटरेस्ट। उसके बाद सुनना क्या है, जेड इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम टुगेदर विद द कमीशन। हम नहीं पढ़ रहे अभी, पहले जेड को कितनी देनी है, क्या सैलरी, टू जेड्स कैपिटल ऑब्लिक करंट ब्रैकेट में सैलरी 6,000 रुपये। नेक्स्ट, विद अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। ओ, विद अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, अगेन सेम पुराने वाले क्वेश्चन की तरह, इसीलिए गोयल सर मेरे को बुक अच्छी लगती है। नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट मतलब इसमें से ये हटा दूं, ठीक है भाई साहब, एंड सैलरी ये भी हटा दूं, ठीक है, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब बात समझ रहे हो रे, क्या बोल रहे हैं वो, इसमें से ये हटाओ ये हटाओ और उसकी सेल कमीशन भी हटाओ जो हमें पता नहीं। मतलब 30,800 में से 6,000 हटाऊंगा तो आएगा 24,800, 24,800 में से 6,600 हटाऊंगा तो कितना आएगा 21,200। और 21,200 पे मुझे 6% देनी है, पर आफ्टर, आफ्टर सर ऐसे मार्क कर दिया करो, मज़ा आ जाएगा। देखो ऐसे पढ़ो कि दोबारा जब रिवीजन करो ना तो उन पर पॉइंट पर हाईलाइटेड वर्ड्स हों, ठीक है। 6/106, इसको जब आप करोगे जाएगा 20,000 इंटू 6, 2,000 इंटू 6 आएगा। अरे 106 तो नहीं, 200, 212 जाएगी आपकी 1,200 रुपये इंटरेस्ट, 1,200 रुपये क्या आएगी कमीशन। टू ये भी किसको मिल रही है, जेड को, सिर्फ जेड को मिल रही है, तो सेकंड पार्टनर को बोला अलोंग विद कमीशन, मतलब उसको सैलरी भी मिल रही है और कमीशन भी। इसमें भी क्या लिखेंगे, जेड्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। बात समझ में आ रही है मैं क्यों लिख रहा हूँ ये ऑब्लिक ऑब्लिक? मुझे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अगर एक बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल फिक्स तो मुझे सारी चीज़ें करंट अकाउंट में, अगर बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल कुछ नहीं बोलेगा, फ्लक्चुएटिंग बोलेगा, तो सारी बातें कैपिटल अकाउंट में जैसा अब तक करते थे। कैसे निकालेंगे ज़रा बताना इनको। तो हमने जो निकाला है वो 30,800 में से माइनस कर दिया है 9,600 इंटू 6/106, ठीक है।
करोगे तो आपकी ये 1200 रुपये आएगी कमीशन। ये किस चीज़ का अमाउंट है? कमीशन का। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू वाइस कैपिटल और जेड्स कैपिटल। अगेन वाइट्स करंट अकाउंट और जेड्स करंट अकाउंट। कितना प्रॉफिट बचा जरा मुझे भी बता दो रे। 21 200 में 1200 रुपये, 20,000 रुपया। और 20,000 रुपये में किस रेशियो में बांटा है? कुछ नहीं लिखा है तो जल्दी बोलो। 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। चलो दोस्त, चलते हैं कुछ आगे, करते हैं कुछ नया, कमाल धमाल मालामाल। पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय बैलेंस बीडी। सर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो ना आप? कैपिटल अकाउंट? हाँ सर, इतना चौंकने की क्या बात है? नहीं, मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको। अगर ये फिक्स्ड होगी कैपिटल तो ये सेम लिख दिया जाएगा, पर अगर ये फ्लक्चुएटिंग होगी, मतलब हम जो कर रहे हैं वो पहले कौन सा वाला कर रहे हैं? सेकंड वाला ऑप्शन, जो हमें अच्छे से आता है, जिस पर हमारी कमांड हो गई है। मतलब हम सारी चीज़ों को कहाँ उठा के डालते रहे? कैपिटल में। मतलब ये जो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, वो खुल सकता है, सब कुछ आ जा सकता है इसमें, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। चलो सर, इतना सर सब उठा लाते हो आप समझाने के लिए। भाई इंटरेस्ट इन कैपिटल 2250 1350 बाई सैलरी सिर्फ किसको मिलेगी? जेड को, मतलब इसको मिलेगी 6,000। बाई कमीशन किसको मिलेगी? जेड को। बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन किसको मिलेगा? 10,000 इसको, 10,000 इसको। टू बैलेंस सी डी 32 35 37 250 10 6 7 8 6 7 8 8,550 18,550 और 15 33,550। अब दोस्त मेरी बात सुनना, ये कैपिटल कब? जब फ्लक्चुएटिंग थी, जब उसमें कोई खेल नहीं था, मतलब हम ये मान रहे हैं हमारे पास कोई फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, कोई हमें जो हमें कैपिटल है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, हमारा नॉर्मल केस है। पर अगर फिक्स्ड वर्ड लिख देगा ना तो ये कैपिटल ऐसे कैसे उतरेगी? ये कुछ भी यहाँ नहीं आएगा। ये सारी बातें करंट अकाउंट। मतलब एक बात बोलूँ, इसके दो टुकड़े करने, एक में बैलेंस आएगा 25-15 और बाकी सारा ये बैलेंस जुड़ के, मतलब इस 37,250 के दो टुकड़े करने, 25,000 कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और बचा 12,250 करंट अकाउंट में आ जाएगा। सेम इसके संग 15,000 कैपिटल में जाएगा, 18,550 करंट अकाउंट में आएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नंबर 11 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दो पार्ट है गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 का ए और क्वेश्चन नंबर 11 का बी। क्या है इस क्वेश्चन में खास, हर बार की तरह हम बताकर चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का ये पहली बात सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 का, मतलब लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 11 के ए में फिक्स्ड कैपिटल वाला मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल वाला मेथड या तो लिखा होगा या हमें पहचानना होगा। पहचानने के तरीके क्या है? कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बैलेंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन खुद बोल रहा है ये फिक्स्ड कैपिटल है, या क्वेश्चन बोल रहा है इसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से किया जाना चाहिए। कहानी सब सेम रहती है। कैपिटल की जगह दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी चीज़ें आएंगी पार्टनर से रिलेटेड वो सारी करंट अकाउंट में जाएंगी। चलो फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन में खास क्या है। तो अब तक जितने आपने 10 क्वेश्चन करे हुए हैं उनका कुछ ना कुछ मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। बहुत फेवरेट है ये मेरा क्वेश्चन हमेशा से। चलिए फटाफट से देखते हैं गोयल सर का क्वेश्चन हमें क्या क्या सिखाता है। तो गाइस पहली बात, एल एम एन एन तीन पार्टनर है, मतलब कैपिटल अकाउंट कितने बनेंगे? जब भी बनेंगे 3 कॉलम बनेंगे। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 2:3:5, तो हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है रे बाबा, हमें इसको देखना है। और मैं चाहूँगा इसको आप यहाँ लिख लो ताकि आपको 10 बार ना देखना पड़े, आपसे गलती कम से कम हो। ऑन 1 अप्रैल 2013 देयर फिक्स्ड कैपिटल कैपिटल का बैलेंस फिक्स्ड है दोस्त।
करंट अकाउंट बनेगा ही बनेगा। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। देयर पार्टनरशिप डीड है पार्टनरशिप में 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% इंटरेस्ट में पार्टनर्स लोन 12% पर एनम। सर हमने तो सुना था इंटरेस्ट में पार्टनर्स लोन 6% दिया जाता है। सर तब सुना था, तब देखा था, तब करता थे जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ ना बोला जाए, बट पार्टनर्स लोन हो, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शुड बी चार्ज्ड एट द रेट 6% पर एनम। इन द एब्सेंस मतलब जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की, तब हम ऐसी बातें करेंगे। अब सुन लो, हमें इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है। ऑन 1 जुलाई 2016 एल ब्रॉट 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल, मतलब 2 तो थी, एक और लिया। अप्रैल मई जून तक स्थिति रही 2 लाख, 1 जुलाई को बंदे ने कर दिया 3 लाख, मतलब 3 महीने की इंटरेस्ट जाएगी सर 2 लाख रुपए पर, और 9 महीने की इंटरेस्ट जाएगी सर 3 लाख रुपए पर। सर ऐसा आपने समझा रखा है। एन विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल, एन विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल, एन ने अपनी कैपिटल से विड्रॉ कर लिया कितना, 1 लाख रुपया। बहुत बढ़िया। चलिए, ड्यूरिंग द ईयर एल एम एंड एन विड्रॉ। सर अभी तो बोल रहा है एन, सुनो मेरी बात, ये जो ड्राइंग है गाइस ये परमानेंट नेचर की। अगर आपने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देखा हो तो उसमें एडिशनल कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट में आती है, और एडिशनल तो परमानेंट ड्राइंग्स भी कहाँ आती है, कैपिटल अकाउंट में। मैं सारी बातें समझाऊंगा इस क्वेश्चन के जरिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन ने हमसे डिमांड करी है वो भी सीखेंगे, जो नहीं डिमांड करी है वो उसको भी करते जाएंगे। ऑन 1 जनवरी 2017 द फर्म ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 15,000 फ्रॉम एम, मतलब फर्म ने लोन लिया इसी पर इंटरेस्ट, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म और द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। सर क्वेश्चन पढ़ने में 3 मिनट लग गई, आफ्टर चार्जिंग तो देखो अब समय कम लगेगा। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब हम यहाँ जो नेट प्रॉफिट लिखते हैं उसमें से हर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस हो जाना चाहिए। पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं या नहीं, बोलो जल्दी से। सर कर चुके हैं। अगर मैनेजर कमीशन नहीं घटाता तो हमने घटाया था ना, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं घटा होता तो हम घटा देते ना, पर ऑलरेडी घटा हुआ है। अगर रेंट टू का पार्टनर भी नहीं घटा होगा, जो आने वाले आगे के क्वेश्चन हैं, तो हम घटाएंगे या नहीं घटाएंगे, घटा देंगे। चलो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल की करंट अकाउंट में जाएगी या कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में। कैसे कैसे कैलकुलेशन होगी, यहीं पर कर रहे हैं क्या सर, यहीं पर कर रहे हैं, कॉपी नहीं बिगाड़नी है, मम्मी ने मना करी है। 2 लाख का 9% 3 महीने, बहुत बढ़िया। 1 लाख एडिशनल ले आया तो 3 लाख का 9% और 9 मंथ्स, 3 लाख का 9% और 9 मंथ, दोनों की कैलकुलेशन जल्दी से करके बताओ मुझे। 0 से 0 काट दो, 3 से 12 काट दो, 4 से 5 काट दो, ये आ जाएगी 4500 रुपये। 2 0 से 2 0, 3 3 4, कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस, मुझे लगता है आपकी। ये आएगा 6750 इंटू 3, 20,250 रुपये। कितना आएगा दोस्त, 20,250 और 4500, दोनों की मिला के इंटरेस्ट आएगी 24,750। नेक्स्ट हम जाएंगे एम्स करंट अकाउंट में। एम ने क्या किया था दोस्त, एम ने कुछ नहीं किया था सर, एम ने तो लोन दिया था, ना पैसा लेके गया था ना पैसा लेके आया था। तो सीधे सीधे एम की कैपिटल है 3 लाख, एट द रेट 9% करेंगे 27,000 रुपये इंटरेस्ट आएगी। फिर एन की क्या कहानी है, एन ने दोस्त क्या किया था, कैपिटल थी बंदे की 4 लाख, 1 लाख घर ले गया था, तो 4 लाख पर 9% इंटू 3/12। फिर 3 लाख पर, 3 लाख क्यों सर, क्योंकि 1 लाख वो घर ले गया, जहाँ से जहाँ तक जैसा स्टॉप रहेगा हम वैसी ही बातें करेंगे। तो देखो 2 लाख की 9% के हिसाब से 4500 निकली थी, तो इसकी आ जाएगी 9,000। सर ऐसी जुगाड़, तुम लोग सॉल्व कर लो यार, और क्या करोगे। तो आ गया 9,000। इसका गाइस सेम है, काटा पीटी हम दिखावे के लिए करेंगे, बट हमें ऊपर से आंसर कॉपी करके हम लिख देंगे 20,250, क्योंकि देखो 3 लाख का 9% इंटू 9/12, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी 29,250। अब इधर क्या करना है हमको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सब लोग जानते हो अगर ड्राइंग्स की डेट में डेट ना दी हो, मंथ मेंशन ना हो, कब निकाला है, कितना कैसे निकाला है, तो हम दोस्त क्या करेंगे, उसके 6 महीने की इंटरेस्ट लगाएंगे। बंदों ने निकाली है 12, 18 और 24, तो एल के करंट अकाउंट से हम 12,000 पर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे,
किस तरीके से करेंगे देखते हैं। 12,000 पे 12%। सर 12 क्यों ले रहे हो, 6 होती है बेटा, 6 इंटरेस्ट लोन की होती है बच्चे, भूल ना जाना। इधर 6 महीने ही लगाना और इंटरेस्ट लोन में 6% लगाना जब कुछ ना दिया हो। ये आ जाएगी आपकी 720 रुपये। दूसरे वाले की 1,080 रुपये। तीसरे वाले की 1,440 रुपये। ये आ गए तीनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फटाफट से लगा लो टोटल। यहाँ का आएगा टोटल आपका 8 और 12 और 2 14, 88,240। ठीक है, इसमें से गाइस ये घटा देंगे, ये कितना है, 7 और 1,000, 30,000, 34,000, 54,000, 61,000, 81,000। 88,240 में से 81,000 जाएगा तो 7,240। ये क्या है गाइस, ये बोलो रे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या 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 क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, या क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, डिविजिबल प्रॉफिट। तो एल के खाते में कितना जाएगा, एम के खाते में कितना जाएगा और एन के खाते में कितना जाएगा, आधा आधा, 1:1:1, ये 2:3:5, सर 2:3:5। इसलिए मैंने रेशियो लिख के चलता 72/40 इंटू 2/10, ये आएगा 1448। 7240 इंटू 5/10, ये आएगा आपका 5/10 नहीं 3/10, ये आएगा आपका 3 4 जो 12, 3 2 जो 6 और 1 7, 3 7 जो 21, 2172। फिर आएगा 7240 इंटू 5/10, इससे आएगा 3620 रुपये। ये टोटल आएगा आपका 7240 रुपये। 88,240 हमारा टोटल मैच हो गया। सर इतना बड़ा अकाउंट किस चीज़ का है, सर हम पहले बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर क्वेश्चन में तो सिर्फ कैपिटल मांगा बेटा, कैपिटल बहुत सरल है, हमें जो अपनी प्रैक्टिस बनानी है वो उस अकाउंट पर बनानी है जो इन दोनों भाइयों को जोड़ता हो, इधर कमाल इधर वाला, जो याद है ना आपको। कैपिटल बहुत सरल है, हाल सीख जाओगे, टेंशन ना लो, कराएंगे वो भी। बट करंट अकाउंट में बताओ, क्या कोई बैलेंस यहाँ दिया है करंट अकाउंट का, सर नहीं। तो हम सीधे कहाँ से शुरुआत करेंगे, इन क्वेश्चनों बच्चों को बहुत डाउट होता है कि सर करंट अकाउंट कैसे बनाए अगर बैलेंस ही नहीं है। तो अगर होता तो हम पहले वाई बैलेंस बी डी डालते हैं, टू बैलेंस बी डी भी होता है उसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी है मेरे दोस्त, 24,750, 27,000 और 29,250। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओ प्रॉफिट एंड लॉस को डाल लो सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना कितना डालोगे, 1448, 2172, 3620। इधर क्या डालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले भूल ना जाना, ड्राइंग्स को लेके आना, टू 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 क्या, टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में कितने आएगा, 12, 18, 24 मेरे सामने लिखा हुआ है। सर उसने भी तो 1,00,000 की ड्राइंग्स करी थी, सर उसने भी तो 1,00,000 रुपए एडिशनल कैपिटल आया था, वो क्यों नहीं यहाँ लिख रहे हो बेटा, वर्ड क्या बोल रहे हो तुम, एडिशनल कैपिटल विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट से जाएगा वो। इसलिए मैं आपको करंट अकाउंट करा रहा हूँ ताकि आपकी वो वाली दिक्कतें भी हो जाएं और ख़त्म, और ये वाली दिक्कतें भी ख़त्म हो जाएं। ठीक है, बिकॉज हमें करंट अकाउंट बनाना था, सिर्फ सीखना था। तो चाहो तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, मैं इसको कोई टोटलिंग नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और आ सकती है और आएगी, हमें नहीं ज़रूरत है उसकी, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और आएगी, जिसने लोन दिया था डेट इज़ केवल एम के खाते में, जितनी भी होगी 1,00,000 जो 1,50,000 का लोन था, 12% के साथ 18,000, 3 महीने की दी, तो आई थिंक 4,500 के करीब आएगी वो भी, अगर आएगी तो ये करंट अकाउंट में जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, और कैपिटल अकाउंट हमारे पार्ट का हिस्सा है, तो एक बार उसको भी बना के देख लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आएगा बाई बैलेंस बी डी, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000। फिर जो बंदा लेके आया था बाई कैश या बैंक, एडिशनल कैपिटल वो लाया था ये बंदा 1,00,000, और जो बंदा लेके गया था उसके खाते से कर देंगे हम -1,00,000। तो सबके खाते में
टू बैलेंस शीट, जो हमें बैलेंस शीट में दिखाना है वो 3-3 लाख रुपए, कुछ इस तरीके का सस्ता सा कैपिटल अकाउंट है। कोई एंट्री नहीं है, जैसे क्लास 11th टाइप की एंट्री, इधर बढ़ा दो पैसा इधर घटा दो बस सिंपली। बट यहीं से क्या होगा, बिकॉज इट इज अ परमानेंट ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स विदड्रॉ एंड अमाउंट विदड्रॉ फ्रॉम द कैपिटल। गाइस याद रखना, मुझे कुछ और भी आपको समझाने का मन कर रहा है, शायद बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। सर एल जो एन है उसने एक बार तो ड्राइंग करी है 1 लाख रुपया, और एक बार ड्राइंग करी है 24,000 रुपया। वो वाली ड्राइंग्स यहाँ लिखी है आपने और ये वाली वहां पर। मेरी बात समझो दोस्त, नॉर्मली जो भी ड्राइंग्स होगी, वो मैंने बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूँ, बस सिर्फ आधा मिनट सुन लेना। जो भी नॉर्मल ड्राइंग्स होगी हम ये मानते हो हमारे प्रॉफिट में से निकाली जा रही है, और जब कभी हम पैसा निकालते समय ये बोलते हैं कि ये ड्राइंग्स हमारी कैपिटल में से निकाली जा रही है, तो हम उसे कैपिटल में से माइनस करते हैं। मतलब मेरी बात समझो, अगर ये फिक्स्ड कैपिटल का चक्कर नहीं होता तो ड्राइंग्स डेबिट में आती नहीं आती एक ही कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो वहीं से निकाली जाती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ऐसे दे के समझाऊं, देखो ये मेरे पास कुछ खुले पैसे हैं और ये मेरे पास कुछ ज़्यादा से पैसे हैं, ये मेरी कैपिटल और ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरी कैपिटल और ये मेरा प्रॉफिट है। नॉर्मली मैं ड्राइंग्स करता हूँ तो इसमें से ही करता हूँ, इसमें से ही। बट अगर मैं ड्राइंग्स ज़्यादा अमाउंट की कर रहा हूँ जो कि कैपिटल से निकाली जाएगी, प्रॉफिट से नहीं निकाली जाएगी, मैं बता रहा हूँ कि कैपिटल से निकाली जाएगी, दैट इज नोन एज परमानेंट ड्राइंग्स। ओके, क्लियर है कहानी। इस पर तो मैं हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करूंगा, बट इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करूंगा, कैपिटल की इंटरेस्ट कम कर दूंगा, बिकॉज मैं कैपिटल ले जा रहा हूं, जो मैंने पैसा लगाया था वो लेकर जा रहा हूं। समझ में आई बात या नहीं? सर आ गई हमें समझ में। मतलब नॉर्मली कुछ नहीं लिखा है तो मैं प्रॉफिट में तो छोटी सी कम सी ड्राइंग कर रहा हूं, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी। और अगर कभी ऐसा बताया जाएगा कि कैपिटल में से ड्राइंग्स निकाली जा रही है तो ड्राइंग्स की इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगी। तो हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट पर। 11 के ए पार्ट में बहुत टाइम लगाया, ऑलमोस्ट 10 मिनट लगाया, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 11 के बी में गाइस कुछ खास नहीं है, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 किया था उसी टाइप का है। पूरे क्वेश्चन पढ़ लो, कहीं प्रॉफिट नहीं दिया तो प्री-एंडल अप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 2:1, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले रहे बट काम नहीं आएगा। जो कैपिटल दिए वो दिए 2,10,000 और 90,000 रुपए। ये कैसे काम आएगा अभी देखते हैं हम। दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी रीएडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा सर तभी दिया है, मैं वही कह रहा था, आपने मार्क क्यों किया? सुनो मेरी बात। नॉर्मली प्रॉफिट बांटने का काम आता है, अब यहाँ पर कैसे काम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम। एक बीच में डेट दी है ऑन 1 अगस्त 2016। मतलब आज मैं समझाऊंगा मैं तुम्हें कैसे पढ़ाना चाहता हूँ। अप्रैल से मार्च, समझ रहे हो आप? ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें क्लास 12 के बच्चे पूरा अपना, मैं तो मार्च से मार्च दे रहा हूँ, आप भी मार्च से मार्च दे रहे हैं, अप्रैल से मार्च क्लास 12 के बच्चे पूरा अपना यहाँ देते हैं। मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर है ये। इस फाइनेंशियल के बीच में एक स्टॉप आया था, दैट इज 1 अगस्त। और मैंने बोला जब जब जहाँ कोई स्टॉप आएगा हम उसको स्टॉप को चेंज करेंगे। इस दिन कहानी क्या थी गाइस, नॉर्मली ये जो बंदा है ए, ये अपने घर से 2,10,000 लेके चला था और यहाँ तक चला और फिर रुक गया। और ये जो बंदा है बी, ये 90,000 लेके चला, यहाँ से यहाँ तक चला फिर रुक गया। इन्होंने यहाँ बैठ के डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल बताओ, फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, हमने जो पैसा लगा रखा है बिजनेस में वो कितना है। तो दोनों ने भाइयों ने जोड़ा कैलकुलेटर लेके, 3 लाख रुपए बना। दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि हम इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपनी कैपिटल को लाएंगे। मतलब आज से हमारी कैपिटल होगी 2 लाख और तुम्हारी कैपिटल होगी 1 लाख। तो अब से लेकर हम मार्च तक इसी शेयर में चलेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? और इस चीज़ के लिए हमें इन्होंने काम पर रखा है और बोला 12% इंटरेस्ट चार्ज करके दिखाओ। क्या करोगे? सब बच्चों को पता है जो पढ़ रहे हैं कि 2,10,000 पर सर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 12% लगेगा, पर सिर्फ 3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून। सेम चीज़ यहाँ पर अप्रैल मई जून, और यहाँ का जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 9 मंथ्स का। तो बस यही काम आपको करना है, इधर 3 महीने का इंटरेस्ट देना है इस अमाउंट पर, इस महीने पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है। और फटाफट से देखो ए के खाते से कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ए के खाते में कितना इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए और बी के खाते में कितना। तो 2,10,000 प्लस 2 लाख, प्लस 2 लाख, समझ रहे हो गाइस? इस पर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, प्लस नहीं है ये, यहाँ से अमाउंट चेंज हो चुका है। बी के खाते में बात करेंगे तो पहले 90,000 और फिर 1 लाख। कुछ इस तरीके से जाएगी इंटरेस्ट। 12 से 12 काट दो, 6,300,
12 से 12 काट दो, 18,000। एक मिनट रुको यार, अप्रैल मई 1 अगस्त है यार, ये इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? 4 महीने और 8 महीने हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, आएगा 16,000। सेम चीज़ यहाँ पर 4 महीने और 8 महीने का टुकड़ा करना है दोस्त, छोटी सी गलती हो गई है। 3600 और 8,000, इन भाई की टोटल इंटरेस्ट निकलेगी 11,600 और इन भाई की टोटल इंटरेस्ट निकलेगी 24,400। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्वेश्चन आपको कुछ और भी सिखाएगा। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क का आता है उसमें इस टाइप की कुछ चीज़ें लगती हैं। आपको समझ में आया था यहाँ जो 2:1 था, टोटल कैपिटल को मैंने उसी तरीके से बांटा है। ये एग्जाम में आपके 8 मार्क वाले क्वेश्चन में आता है। थैंक्स टू गोयल सर, इस साल इन्होंने ये क्वेश्चन डाला है, शायद मुझे जहाँ तक लगता है इस साल ही ये क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट किया है छोटा सा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको 8 मार्क के क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। चले गाइस आगे। गाइस ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिर्फ सिंगल क्वेश्चन में, मतलब इट इज अ मास्टर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और ये क्वेश्चन में आप वो भी 2 नई चीजें सीखेंगे जो शायद अब तक क्वेश्चंस में नहीं की हुई हैं। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में क्या है गाइस, जो जिन बच्चों ने फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ाई करी है, मतलब फॉर्मेट पहले देखते हैं या हर बार फॉर्मेट देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बेहद खास है। और जो बच्चे फॉर्मेट के लिए नहीं करते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा खास है, बिकॉज वो फॉर्मेट में से कुछ ऐसी चीज़ों को अब तक नहीं देख पाए या क्वेश्चन करते समय अब तक नहीं समझ पाए जो उन्हें यहाँ समझनी चाहिए। तो फटाफट से क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना। लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख, मतलब ये इनकी कैपिटल गिवन है। गाइस अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगी तो किस पर लगेगी? इस अमाउंट पर। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 70 एंड 30%, मतलब छोटी सी बात करें तो 0 से 0 कट गया, 7:3 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इट इज गिवन, तो हमें इसी पर बात करनी पड़ेगी, हम इक्वल की बात नहीं करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 226,440। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है 226,440 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब इसमें से अभी तक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन घटा नहीं है, अभी तक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन घटा नहीं है, तो आपको हटाना पड़ेगा। सर क्यों हटाना पड़ेगा? बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो गाइज मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, एक अब तक मैंने क्वेश्चंस में क्या किया था, 1-2 क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन आया था, मैनेजर कमीशन आया था, और रेंट टू अ पार्टनर तो अभी तक नहीं आया, बट अगर आएगा तो एक तो तरीका क्या है, इधर से नेट प्रॉफिट में से घटा दो, और दूसरा जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होता है जो इंटेलिजेंट बच्चों को करना ही करना चाहिए, क्या सर हम 11th क्लास वाला प्रॉफिट एंड लॉस एक बार बना लें। उस प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से हमारे पास जिस तरीके से जीपी और एनपी होता था दोस्त, मान के चलो ये प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, जिसमें से अभी क्या नहीं घटा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो ये 226,440 है हमारे पास। शुरू कर दिया गाइस हमने क्वेश्चन। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना परसेंट लिखा होगा? अगर कुछ नहीं लिखा, अगर लिखा है 10, 15, 12 तो वही देना है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 6% देना। लोन का अमाउंट है गाइस 80,000 रुपया, तो मैं 80,000 पर कितना देना है? कुछ स्टूडेंट को डाउट है कि यही इंटरेस्ट है गाइस, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ रुपीज 80,000, मतलब ममता का लोन अकाउंट जो 80,000 से शो हो रहा है उस पर 6% इंटरेस्ट देनी है आपको। तो 80,000 पर जब आप 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना दोस्त? 4,800। ये प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रियल लाइफ में ऐसे काम होता होगा। हम तो क्या करते थे, डायरेक्ट घटा देते थे वहां से। 226,440 में से 4,800 घटाकर दिखाओ जरा, मतलब सीधी बात करूँ तो 2 21 440 तो बचेगा, 200 और बचेगा। सर ये कैसी कैलकुलेशन है? मैंने इसमें से सीधे 5,000 घटा दिया, फिर 200 ऐड कर दिया। सीखेंगे आप भी धीरे धीरे अपने आप से। क्लियर है गाइस? 226,440 में से हमने 4,800 रुपये का इंटरेस्ट घटा दिया, 221640। इससे पहले हम क्या करते थे याद है आपको? जो हमारे वाले सॉल्यूशन है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अगर आप वो भी कोशिश करोगे कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखकर और इसमें से घटा दिया करता था मैं,
अब मुझे घटाने की ज़रूरत नहीं बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी डिडक्टेड बाई नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 221640। वैसे मैं यहाँ से माइनस करता था, मतलब सर यहाँ से माइनस करो या यहाँ से ऐसे करके माइनस करो, सिर्फ कहानी क्या है, अल्टीमेटली माइनस ही हो रहा है। बस हमने इसको शो करा गया डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में, और यहाँ हम डायरेक्ट डिडक्ट कर देते थे बिकॉज हमें उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और यहाँ पर हमने एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन सीख लिया जो आगे भी हमारे काम आ सकता है। पर काम तभी आएगा जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कोई रह गया होगा, अगर कोई अप्रोप्रिएशन है तो ऐसे माइनस नहीं होगा। चलिए दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की बात क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है भाई साहब 7% दे दिए जाए, और कैपिटल्स में कहीं करंट अकाउंट शो नहीं है, कैपिटल्स में कहीं फिक्स्ड वर्ड नहीं है, तो सारी बात है कैपिटल अकाउंट में जाएंगी या करंट अकाउंट में, बार बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब करंट कैपिटल अकाउंट में जाएगी, पहले जाएगी लता के में, फिर जाएगी ममता के में। तो 3 लाख इंटू 7% 21,000 रुपये, और दूसरी रेंजी का है 2 लाख इंटू 7% 14,000 रुपये, 35,000 की इंटरेस्ट चली जाएगी। गाइस ये समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट चीज़, सैलरी जो है वो 2,500 रुपये पर मंथ है, लता को मिलेगी, मतलब ये किसके खाते में जाएगी, लता के कैपिटल अकाउंट में। किस नाम से, सैलरी के। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है नहीं, 2500 इंटू 12 करोगे तो शायद 30,000 आ जाएगा, शायद का सही यही आएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स एट 8% पर एनम, पर एनम मतलब बात समझ रहे हो, कितने महीने की लगानी है, हमें कुछ नहीं लिखा है तो 6 महीने की लगानी है। और किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लतास कैपिटल अकाउंट और ममताज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन 8% पर एनम का आधा आधा कर लेंगे, 3600 इंटू 8% इंटू 6/12, तो ये आएगा 1440। अब कैलकुलेशन करके इधर देख लेना रे, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3600 का 4%, 36 चौके 144, 48 चौके 192, 1920, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1923 33 3360। ये जोड़कर आ जाएगा हमारा यहाँ का टोटल। और इसमें से कुछ माइनस करना है क्या सर, ये हो गया, ये हो गया सर, इसको भी अप्रोप्रिएशन बोलते हैं क्या, यस। इसको भी अप्रोप्रिएशन बोलते हैं क्या, यस। वो जो था वो क्या था दोस्त, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब बात समझना नेक्स्ट क्या है जो आपके लिए नया चीज़ है इसमें से ये माइनस करो एक बार। सर क्यों करा रहे हो, सर वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा ना, डिविजिबल प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हाँ। तो जरा माइनस करके देखेंगे कितना आएगा, तो ये तो आ जाएगा 000, 2,25,000, और 2,25,000 में से 65,000 जाएगा तो शायद 1,60,000 बाहर आएगा, 1,60,000। आपको 1,60,000 किसमें बांट देना चाहिए, 7:3। बट रुको, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बात समझना मेरी कैसे, मेरे पास ये मान के चलो 1,60,000 रुपया है, मैं इसको या तो बांट दूं तुरंत पार्टनर को 7:3 में, 7 नोट इधर दे दूं, 3 नोट इधर दे दूं एक तरीके से। बट मैं बोल रहा हूं इसको बांटने से पहले इसमें से 10% निकाल के रख लो फिर बांटना। बात समझ रहे हो, 10% निकाल कर रख लो और फिर बांटना, इसी को तो जनरल रिजर्व बोलते थे। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, जिन बच्चों ने फॉर्मेट देखा उनको पता होगा सर यहाँ एक जनरल रिजर्व के नाम से चीज़ आती थी जो अभी तक के क्वेश्चंस में नहीं आई थी, और जिन बच्चों ने नहीं देखा वो आज जाके देखेंगे कि सर ये जनरल रिजर्व की चीज़ जो आती थी वो कहाँ से आती थी, हमारे कमाए हुए प्रॉफिट में से ही ये जनरल रिजर्व बनता है। बस ये बढ़ता नहीं है, बचता है, रखा जाता है और वो बढ़ जाता है। 1,60,000 वो बोल रहा है 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। गाइस अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता तो मैं इस वाले प्रॉफिट पर देता या इस वाले प्रॉफिट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको यही क्लैरिटी करनी है कि ये जो जनरल रिजर्व बनेगा वो किस वाले प्रॉफिट से बनता है। तो 1,60,000 का 1/10 अगर आप बनाओगे तो 16,000 रुपये का क्या बन जाएगा दोस्त, जनरल रिजर्व, और बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू लता और ममता। वो आएगा 1,44,000 इंटू 7/10, 1,44,000 इंटू 3/10। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 30, 7 1 जा 7 और 1 10, 1,08,000 और बाकी का आ जाएगा 200, 43,200।
ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना था, पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना दिया है। ठीक है, अगर आप वर्किंग नोट चाहें तो निकाल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो हमने रफ वर्क में निकाला है वो कैसे निकलेगा। 2,25,000 माइनस ऑल एप्रोप्रिएशन दैट इज 65,000, तो ये आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 1,60,000, और 1,60,000 का ही हमने 1/10 किया है, तो आ जाएगा 16,000 रुपये। गाइस बात समझ में आई। इट इज़ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 6 मार्क में छप सकता है। अगर 4 मार्क में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आएगा, और 6 मार्क में आएगा तो पार्टनरशिप भी आएगा। चलिए भाई, मजेदार, दमदार, शानदार, धमाकेदार क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलने जा रहे हैं। तो इतनी तारीफ क्यों? क्योंकि बेटा अब तक जितना हमने किया है ना वो इसको रिवाइज कराएगा। ऐसे क्वेश्चंस को मैं, थैंक्स टू डीके गोयल सर फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं डीके गोयल सर को तो हम थैंक यू बोलते ही हमेशा। ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ मास्टर क्वेश्चन। ठीक है, इस पर चाहो तो हैशटैग मार्क कर लो। हैशटैग का मतलब होता है जब भी रिवीजन करने हमारा कभी मन रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है अच्छे से, जब भी कभी हमें सैटरडे नाइट की पढ़ाई के दिमाग आ रहा है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं कौन से पिछले टॉपिक्स रिवाइज करने, उसके लिए ये एक सिंगल क्वेश्चन कर लो, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखते हैं इसमें 8 केसेस बनाए हुए सर ने। कहानी क्या है, सबसे पहले जो लिखने वाली बातें क्या है, उसमें सबसे पहले लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर कैसे लिखते हैं दोस्तों, टोटल ड्राइंग्स सबकी अलग अलग रहेगी इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। सिंगल फॉर्मूला है हमारा, बस उसके हिसाब से कर देंगे। सारी चीजें रिवाइज भी कराऊंगा, घबराना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 9% पर एनम है, कोने में लिख ले रहे, बार बार देखना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहला बोल रहा है, इफ यू विड्रॉ 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब सर XYZ तो कुछ दिया नहीं है। टोटल ड्राइंग्स के लिए हम क्या करेंगे, 4,000 इंटू कितना करूं दोस्त, रेड पेन मेरा इंटू कितना करूं बोलो, 12। क्लियर है कोई गाइस, नहीं खोल के रख लेना उसको। इंटू रेट अपॉन 100 में दोस्त क्या करूंगा, 9/100। मंथ में क्या करूं, मंथ में मुझे याद कराना है भाई तुम लोगों को। सही है, अब तो खुश हो, बोलो। उड़ा दो 0 से 0 को, उड़ा दो 12 से 12 को। बहुत सरल, अभी सेट करके आए थे सेम। 36 इंटू 65, 36 पंजे 180, 36 सिक्के 216 और 18 234। सेकंड, इफ यू विड्रॉ 5,000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ से क्या मतलब 12 का इंटू करना है या नहीं करना है, करना है। इंटू रेट के हिसाब से गाइस 9/100। नेक्स्ट 5.5/12, क्योंकि जैसी वर्ड एंड है तो 5.5 आएगा। 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 0.0 से 0 उड़ा दो, 12 से 12 उड़ा दो, 45 इंटू 55, 45 पंजे 225, 225 और 22 247, 2475। सही है भाई। थर्ड, इफ यू विड्रॉ 5,000, इफ यू विड्रॉ 6,000 पर मंथ लिख दिया ना, पर मंथ लिखा है नहीं लिखा है, मतलब भाई इसने 6,000 निकाला है या 6,000 इंटू 12 निकाला है, 6,000 इंटू 12, क्योंकि बच्चे वो ये नहीं बोल रहा है कि कब निकाला है। तो आप क्या मानोगे, मिडिल निकालोगे। 6,000 इंटू 12 इंटू 9/100 इंटू कभी भी याद नहीं करना इस वाले को, मिडिल वाले को, या ड्यूरिंग द ईयर दिया, मिडिल दिया, 6 महीने की, ऑटोमेटिकली आपके हाथ चल जाने चाहिए। 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 12 से 12 उड़ा दो, सीधी सीधी कैलकुलेशन है। 6 36 54, 540 इंटू 6, 6 4 जो 24, 5 जो 30 और 3240। सही है भाई साहब। नेक्स्ट, इफ यू विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। गैस कहीं पर मंथ लिखा है वर्ड क्या, नहीं लिखा है। कहीं एवरी मंथ लिखा है वर्ड क्या, नहीं लिखा है। मतलब सर हमें इस बार टोटल ड्राइंग जो है वो 72,000 दी है। हम 12 का इंटू करेंगे क्या, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इंटू 6/12। गाइस यहाँ क्यों 6 लिया, जहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है दोस्त। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमेशा क्या लेंगे आप, 6 मंथ्स। 6 से 12 काट दिया 2 बार में, 2 से 72 360, आई थिंक सेम निकलेगा ये भी। 9 0 9 6 54, 9 3
27 और 5 3240 सेम ही आएगा, क्योंकि 72,000 की यहाँ ड्राइंग्स पर निकाल रहे थे, 72,000 की यहाँ निकाल रहे थे। फोर्थ केस भी हो गया दोस्त आपका। फिफ्थ केस क्या बोलता है, मजेदार, दमदार, शानदार हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के लिए तो मैं आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सबसे पहले लिखो यार डेट। सर ये प्रोडक्ट मेथड है कि, हाँ मेरे बच्चे प्रोडक्ट मेथड है ये, डेट, ठीक है। फिर लिखोगे आप ड्राइंग्स, फिर लिखोगे आप ड्यूरेशन ऑब्लिक मंथ्स, और फिर लिखोगे आप प्रोडक्ट या टोटल ड्राइंग्स, प्रोडक्ट या टोटल ड्राइंग्स। डेट में दोस्त आप, मैं क्यों लिखवाता हूँ आपको, सीधे कॉपी कर देना। 30 अप्रैल, कहाँ तक चलना है, कुछ नहीं लिखा हो तो मार्च तक, और वैसे भी बोल रहा है 31 मार्च को हम एंडिंग कर रहे हैं। 30 अप्रैल, फिर है आपकी 1 जुलाई, फिर है आपकी 1 अक्टूबर, फिर है आपकी 30 नवंबर, और फिर है आपकी 31 मार्च। 5 डेट्स दी हुई हैं, जैसे अभी हम क्वेश्चन करके आए थे। ड्राइंग्स में भी कॉपी करना है आपको सेम अमाउंट, 10, 15, 18, 12, 20, 10,000, 15,000, 18,000, 12,000 और 20,000। मजा कहाँ है दोस्त, ड्राइंग्स ड्यूरेशन ऑब्लिक मंथ्स में रेड पेन से लगाऊंगा ताकि आपको फिर से दिखा पाऊँ। अप्रैल का लास्ट डे दिया है, शुरू कहाँ से करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर समझ में आ रहा है। अक्टूबर 6 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने, 31 मार्च, एक लिख दूं क्या, एक लिखूं, नहीं सर एक नहीं, 0 लिखिए, क्योंकि जब तक इसका इंटू नहीं होगा, अगर 1 लिख दिया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पर, यहाँ 0 आएगा। 10,000 का 11 से इंटू करोगे कितना आएगा दोस्त, 1,10,000। 15,000 का 9 से इंटू करोगे 1,35,000। आप इंटू करते जाना, मेरी माइंड में कैलकुलेशन चलिए। 18 चिक्के 108 और 12 चौका 48। ये सब क्या हो गया गाइस, टोटल ड्राइंग्स। क्लियर है कहानी। इसको 1/12 फॉर्मूला आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले। इस केस में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100। रेट कितना था आपके केस में याद है आपको, ऊपर वाला कॉपी करेंगे 9%, इंटू 1/12। 5, 8, 13 और 8, 21, 6, 3, 9 और 1, 10, और 4 लाख एक बार दोबारा करते हैं, 3, 4, 4, 8, 10, 4,01,000 रुपये, इंटू 9/100 इंटू 1/12। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। 4 से उड़ाएंगे 10, 40, 0 करेंगे 4 2 जा 8, 1,000 2.5, ये आएगा आपका 3,007.5 समथिंग। 3,007 ले लो आंसर, या 3,008 ले लो, दोनों ही आंसर सही है। बुक ने कौन सा लिया हुआ है आपके, 3,008 लिया है गाइस, तो आप भी इसको कुछ 0.5 आ गया, 3,008 ही लेना है, 0.5 आ रहा है इसलिए। तो गाइस ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 5 कौन से क्वेश्चन का, 28 ही चल रहा है अभी हमारा। पॉइंट नंबर 6, 7, 8 और छोटे छोटे से पॉइंट है जो कि हमें क्वार्टर के बारे में सिखाएंगे, जो अभी अभी हम क्वार्टरली ड्राइंग सीख कर आए हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है आपसे, इफ यू विड्रॉज 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो इस अभी अभी हमने फॉर्मूला किया है, 12,000 इंटू 4, टोटल ड्राइंग्स आ गई ना ये। लो यार तो मेरे समझा नहीं माना, क्लियर। इंटू 9/100 इंटू 7.5/12। 7.5 का क्या कॉन्सेप्ट है गाइस, हमने समझा हुआ था अच्छे से। बिगिनिंग है इसलिए 7.5, एंडिंग होगा तो गाइस क्या करेंगे, 3 महीने घटा देंगे समझने के लिए। एंडिंग होगा तो क्या करेंगे, 3 महीने घटा देंगे, और मिडिल कभी हमें याद ही नहीं रखना, मिडिल क्या करना, दोनों का एवरेज। तो अगेन 18,000 इंटू 4 इंटू 9/100, यहाँ पर 4.5/12, बिकॉज एंडिंग है। वर्ड क्या था, एंडिंग, बिगिनिंग, ड्यूरिंग, द मिडिल। और यहाँ करना था 6/12। फटाफट से आप इसका आंसर निकाल के दिखाइए, मैं भी आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। हटाओ 0 0, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 12 डायरेक्ट उड़ा दो। 36 इंटू 75, सेम केस यहाँ आएगा, नहीं आएगा। यहाँ 4 से 12 उड़ा दो 3 बार में, 3 से 18 उड़ा दो 6 बार में, 54 इंटू 45। आप नहीं अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई मना नहीं है,
या 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 से 4 दो बार में उड़ा दो, आएगा 360 इंटू 9, जिसको अभी अभी हमने किया था। ठीक है दोस्त, फटाफट बताइए। 75 छिक्के 450, 45 हुआ कैरी, 75 दिया 225 और 45 270, 2700 रुपये। सही दिशा में चल रहे हैं हम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 45 चौके 180, 45 पंजे 225 और 18 243, 2430, सही है। और नेक्स्ट इसका तो अभी भी हमने किया था, याद आ गया। 9 6 54, 9 3 27 और 3240। क्वेश्चन नंबर 28 आपके लिए मास्टर क्वेश्चन है, हैशटैग क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करना। नेक्स्ट 35 और 35 क्वेश्चन से पहले हमें थोड़े से ज्ञान की जरूरत है कि ये जो टॉपिक है इसका नाम है दोस्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जब जब दोस्त बात आएगी इंटरेस्ट की, चाहे वो कैपिटल पर हो, चाहे वो ड्राइंग्स पर हो, चाहे वो लोन पर हो, वो किसी भी चीज़ पर हो, हमें दिमाग में पीरियडिकल कॉन्सेप्ट नाम से चीज़ दिमाग में स्टोर करनी है। जैसे पीरियडिकल का मतलब क्या होता है? पीरियडिकल का मतलब होता है गाइस वो चीज़ जो पीरियड वाइज चलेगी। मतलब आपको इसका पेमेंट पर मंथ के हिसाब से चलना चाहिए। अगर चीज़ पैसा आपने 6 महीने यूज़ किया है तो आपको 6 महीने देनी है, और 3 महीने यूज़ किया तो 3 महीने दिए, साल भर यूज़ किया है तो साल भर के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दोस्त जो हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं उसका हमने थोड़ा सा इंट्रो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के टाइम पर कर लिया था। वो 23 24 के टाइम पर जो बात थी, वो मैंने जो बोली थी, वो ये बात थी गाइज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपकी होती है दोस्त, वो होती है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होती है दोस्त? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये चार्ज नहीं होती सर, पी एंड एल का पार्ट नहीं होती, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का होती है। और जो भी चीज़ें एप्रोप्रिएशन होती हैं उनकी एक खासियत होती है गाइस, जो भी चीज़ें एप्रोप्रिएशन होती हैं उनकी एक खासियत होगी, अगर होंगे हमारे पास पैसे तभी दिए जाएंगे, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम दे नहीं सकते जब तक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना दी हो। मेरी बात पूरी समझना गाइस। 23 में हमने जो बात करी थी उसका एक क्रक्स निकाल लिया था हमने। वो क्रक्स ये था कि क्रक्स जो था वो मैं ऊपर लिख कर चल रहा हूँ रेड पेन से, जो पूरे क्वेश्चंस पे सारे जो भी 35 से 40 तक हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये क्रक्स बार बार काम आएगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम निकाल रहे हैं वो ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो ऐसे केस में पैसा तो जाएगा प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांट दो। पूरी बात सुनना गाइस, प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांट दो। प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांट दो मतलब कब? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा और प्रॉफिट कम हो। ये तब जब नॉर्मली कुछ ना लिखा हो और इंटरेस्ट हमें देनी हो का मतलब क्या है गाइस? अगर इंटरेस्ट प्रोवाइड होगी डीड में, इंटरेस्ट के बारे में बात होगी डीड में तभी देंगे, अदरवाइज इंटरेस्ट देंगे ही नहीं हम, बिना उसको दिए प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। इसके डिफरेंट केसेस हैं। डीके गोयल सर ने क्वेश्चन बनाया इसके ऊपर 35, जो आपको डिफरेंट जगह पर क्वेश्चन नंबर 3 मार्क के, 6 मार्क के, 8 मार्क के क्वेश्चन में कोई एक केस पूछा जाएगा और क्रक्स निकाल के आपके सामने रख दिया जाएगा। क्रक्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब ज्यादा होगी तो और प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो मार दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जितनी भी बातें हैं मैं सारी बातों को एक समराइज वे में दूंगा आपको लास्ट में जब ये टॉपिक्स खत्म होने जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है गाइस? क्वेश्चन नंबर 35 है एक्स एंड वाई, और ये पुरानी बुक्स में भी 35 ही होगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद द कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब जो ओपनिंग कैपिटल है गाइस वो कितनी है? 50-30, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। और हमारे काम की बात ये है कि 2:1 हमारा PSR है। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो हमें PSR में प्रॉफिट बांटना है। अगर ये सिचुएशन होगी तो प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटना है। कैपिटल का रेशियो 5:3 हो जाएगा। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोल रही है टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। प्रॉफिट जो है वो गाइस है 9,000 रुपये, मतलब बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। जो प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट से आया है वो कितना है दोस्त? वो है 9,000 रुपये। और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा काटापीटी करूंगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात हुई है पर दी नहीं जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात हुई है पर दी नहीं जाएगी। जैसे आप प्रॉफिट बांटते थे कौन से रेशियो में? इस रेशियो में, वैसे ही बांटते हैं। मतलब टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू
अगर कोई कैपिटल के बारे में बात नहीं है तो कोई चर्चा नहीं है, तो हम फिक्स्ड ना माने कि फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। मतलब एक ही कैपिटल अकाउंट है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, 2:1 में बांटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6,000 और यहाँ आ जाएगा 3,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है, हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है। तो ये 9,000 रुपया कुछ इस तरीके से बट जाएगा। इंटरेस्ट कैपिटल मैंने लिख के काटी सिर्फ आपको समझाने के लिए, बिकॉज पार्टनरशिप डीड दोस्त क्या है, साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं होगी तो क्वेश्चन केस नंबर बी आ रहा है आपके सामने। देखो वो बी केस क्या कहता है। बी में अगेन हमें क्या बनाना है दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत आराम से करेंगे अगर ये क्वेश्चन हमने समझ लिया तो इंटरेस्ट कैपिटल से रिलेटेड बहुत सारे फंडे हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को मास्टर क्वेश्चन भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है दोस्त, इसमें अगेन प्रॉफिट नहीं है दोस्त, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है इसमें। मतलब लॉस है तो कहाँ आएगा, टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड। लॉस के केस में अक्सर आप भूल जाते हैं, मुझे यहाँ रेड पेन उठाना चाहिए था। ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट 6,000 रुपये। अब कहानी क्या पूरा पढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, साइलेंट नहीं है भाई, पार्टनरशिप डीड तो बोल रही है 6% इंटरेस्ट दो, पर मैंने अभी अभी क्या बोला था, इंटरेस्ट कैपिटल तभी दी जाएगी जब आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट होगा, अगर नहीं है तो आप उसको नहीं दे पाएंगे। बाई मुझे रेड पेन उठाना चाहिए बिकॉज लॉस बांटना है। बाई नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, किस रेशियो में डालूँ, कैपिटल के में या इसमें। सर यही चीज़ हमें कंफ्यूज करती है। देखो दोस्त, अभी तक कोई इंटरेस्ट की बात हुई क्या, आपको इंटरेस्ट देनी है, नहीं दे रही। जब आपको इंटरेस्ट देनी पड़े, कैलकुलेट करो, ज़्यादा हो जाए, तब आप उसका रेशियो चुनोगे, अदरवाइज कोई रेशियो नहीं चुनोगे, सीधे 3:1 में 4,000 और 6,000 2,000 को बांट दोगे। मतलब अब तक हमारे दोनों क्वेश्चनों में सिमिलरिटी क्या थी कि जो प्रॉफिट और लॉस बट रहा है वो अब तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट रहा है और किसी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। बट क्यों रहा है, पहले में प्रॉफिट था पर इंटरेस्ट देनी नहीं थी, दूसरे में इंटरेस्ट देनी थी पर प्रॉफिट नहीं था। पहले में प्रॉफिट था पर इंटरेस्ट देनी नहीं थी और दूसरे में इंटरेस्ट देनी थी बट प्रॉफिट नहीं था। वही वाली बात, जब दांत थे तब चने नहीं और जब चने थे तब दांत नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में थर्ड वाला केस हमसे क्या करवाता है, देखते हैं, कुछ खास करवाएगा, शायद हमारा क्रक्स सामने आ जाए। क्रक्स गाइज वही रहेगा, अगर इंटरेस्ट कैपिटल ज़्यादा निकली, अभी तक तो नहीं निकलेगी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट कैपिटल 6%, मतलब पार्टनरशिप डीड बोल रही है, पर देखिए प्रॉफिट है या नहीं। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000, सर प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा कैसा हो गया गाइस, केस नंबर 1 और 2 को मिला के 3 कर दिया। मतलब प्रॉफिट भी है और इंटरेस्ट भी देनी है, दांत भी है और चने भी है और खाने वाला भी मौजूद है। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000 रुपये। एक बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते, अगर इंटरेस्ट ज़्यादा हो गई तो कहानी ये वाली आ जाएगी। 50,000 और 30,000 पर 6% निकालेंगे तो कोने में साइड में निकालते के चलते हैं। सर ये हर बार करना है कि हमको, 50,000 का 6% हो गया 3,000, 30 और 30,000 का हो गया 1,800, 9,000 का ये और 1,800 4800 देनी है इंटरेस्ट, आराम से दे सकते हैं आप। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स के खाते में और वाई के खाते में। अड़तालीस सौ, 9,000 में से 4,800 जाएगा तो बाकी कितना बचेगा, 4,200 रुपये। 4,200 किस रेशियो बांटोगे, जल्दी बोलो, 2:1 में सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी तक क्रक्स हमारे सामने नहीं आया है। क्रक्स कब आएगा, जब ये 9,000 हो जाए और यहाँ 10, 12, 15,000 हो जाए, मतलब ये 4,800 और यहाँ 3-4 हज़ार रुपये ले जाएगा। अभी आने वाला है वो क्वेश्चन, कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी। 4,200 रुपये को बांटना है हमको, 2:1 में बांटेंगे तो 2/3, 1,400, 14 दूनी 28, ये बढ़ गया प्रॉफिट। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे करके आए, कुछ नया नहीं है यार तुम्हारे लिए। देखो ये क्वेश्चन कौन सा, एक तरीके से पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, प्रॉफिट बांट दो। ये क्वेश्चन कौन सा है बेटा, जब लॉस है, प्रॉफिट है ही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा है, जब प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ से बड़े बड़े करके आए। यार ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, प्रॉफिट और इंटरेस्ट कैपिटल दे के खत्म करो, ऐसा कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है। समझ रहे हो ना, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। थोड़ी सी स्थिति घटना अलग वाली आनी है, उसका भी एक आपने सेट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने आपको बताया था, वो शायद नया क्वेश्चन था गोयल सर की बुक में, बिकॉज उनको 24 कराना था अच्छे से।
इसलिए सेट डाल दिया। तो मैंने बोला भी था इन क्वेश्चंस को 35 के बाद देना चाहिए थे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल एट द रेट 6% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब दांत भी हैं, चने भी हैं, खाने वाला भी है, बट कहानी क्या है, चने कम है और खाने वाले ज़्यादा हैं। कुछ इस तरीके की स्थिति है कि हमें पता है कि अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट कैपिटल कितनी बैठी थी दोस्त, 4800, और प्रॉफिट कितना है मित्र हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज कितना है बेटा, 3000 रुपये। और इंटरेस्ट तुम्हें पता है कितनी है, कितनी है, 4800 रुपये। मैं लिखूं फिर काटूं फिर कंफ्यूज करूं या सीधे समझा दूं आपको? सर ये समझा दीजिए आप जैसा आपने वहां समझा था। 4800 ज़्यादा है 3000 के, तो कहानी क्या बताइए, लाल पानी उठाइए सर अपना। हमारे पास बेटा एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, नॉर्मली तो इसी में बढ़ना चाहिए था ये प्रॉफिट, पर बटेगा नहीं इसमें, बटेगा किसमें, 5:3 में। 5:3 क्या है बेटा, कैपिटल का रेशियो। सर इसे इंटरेस्ट में कैपिटल का रेशियो कैसे बना लेंगे बेटा, इंटरेस्ट में कैपिटल कितनी कितनी आ रही थी, 3000 और 1800, काट दो तो भी 5:3 आएगा, 6 पंजे 30, 6 3 18। मतलब स्थिति का क्रक्स काम में आ रहा है। अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, आईओसी ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट को आईओसी के रेशियो में बांट दो, प्रॉफिट को आईओसी के रेशियो में बांट दो, प्रॉफिट को आईओसी के रेशियो में बांट दो। ओके, लाल पेन उठाइए। नाम कौन सा लिखेंगे, नाम वही लिखेंगे गाइस, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। सर आईओसी नहीं लिखेंगे, नहीं बेटा, रेशियो बदलता है, समझ रहे हो, कपड़े बदले इन्होंने अपने, इंसान वही है। एक्स की कैपिटल में कितना जाएगा और वाई की कैपिटल में कितना जाएगा, ठीक है ही 3000, तो उससे ज़्यादा तो दे ही नहीं पाओगे, बट रेशियो चेंज हो जाएगा। रेशियो 2:3 नहीं है, 2:1 नहीं आएगा, 5:3 आएगा। 5:3 को मैं यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। 8 3 24, 8 7 56, ठीक है, 55 25, 5 7 35, 37 15 18 75, यहाँ आ जाएगा 1125। सही है। कहानी क्या है, क्रक्स लग गया इसमें, लिखना चाहिए वैसे हर एक क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में शायद लिखा होगा, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स ऑब्लिक नेट प्रॉफिट्स, सो IOC, so the given profit would be distributed in, सर ये लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में, लिख के आओगे तो बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं लिख के आओगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे। वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, थोड़ा सा ये लगता है कि बच्चों ने पूछ पाछ किया, वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, मतलब प्रॉफिट वही था ना, एक रिश्ता वही, सोच नहीं टाइप, प्रॉफिट वही, रेशियो नया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर ई, जो एक तरीके से सही भी और एक तरीके से गलत भी है, और स्टूडेंट यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट मैं उन्हें कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। चारों केस बेटा एक तरफ और पांचवा केस एक तरफ, बस ये मान के चलना। मतलब अब जो मैं बोलूँगा वो 100% सही नहीं है, बट हमें सही करना पड़ेगा। और इस वाली चीज़ को मैंने अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियो बहुत अच्छे से समझा रखा है। जिन बच्चों को एक्स्ट्रा ज्ञान, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब बच्चों को देखनी है, जिनको यहाँ समझ में आ जाए काफ़ी है। जिन बच्चों को एक्स्ट्रा ज्ञान लेना है, आगे CA करने की तमन्ना भी है, वो बच्चे उसको जरूर ध्यान से देखना। मैंने वहाँ भी बोला हुआ है जिन बच्चों को एक्स्ट्रा ज्ञान लेना है। बात सुनना बेटा, मैंने अभी तक आपसे क्या बोला था, मेरे पास था 3000 पर मुझे देना था 4800, क्या मैं दे पाऊंगा? मेरे पास था 3000 पर मुझे देना है 4800, क्या मैं दे पाऊंगा? नहीं। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास है 3000, मुझे देना 4800, चाहे आर करो या पार करो, 4800 तो देना ही पड़ेगा। मतलब 1800 लेकर आओ कहीं से, लॉस बनाओ, पर देना पड़ेगा। कैसे दोस्त, देखना पॉइंट नंबर 4 और 5 एक संग पढ़ूंगा, कहां पर अलग हो जाएगा। इफ द पार्टनरशिप डीड, जो मैंने बात बोली थी वो क्रक्स, वो बोला था ना मैंने, नॉर्मल केस में तो ऐसा होगा जब तक एक बात ना लिखी, वो बात यहां लिखी होगी। If the partnership deed provides for interest in capital, the partnership deed provides for interest in capital at the rate 6% per annum, at the rate 6% and the profit for the year 3000। बट यहाँ क्या बोल रहा है, even if it involves a firm in loss, मतलब खुद बोल रहे हैं भले ही तुम लॉस में जाओ, प्रॉफिट तुम्हारा कम हो जाए,
तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ेगी। जिद है, मतलब पापा के पास है 1000 रुपये, बच्चा गिफ्ट मांग रहा है 2000 वाला, पापा को भले ही लॉस में जाना पड़े पर देना तो पड़ेगा, बच्चे की जिद है बेटा। बाई नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3000 रुपये। 2, इस वाले केस में सर ये महाक्रक्स जो क्रक्स आप लिखा के हैं वो लगेगा कि बेटा जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। सुनो मेरी बात क्यों, वो कब था जब पैसे कम है और चीज ज्यादा क्या रही है, हम कम पैसों में ही उस चीज को लेना खरीद रहे हैं। यहाँ क्या कहानी है सर, पैसे अगर नहीं है तो लेकर आओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स के खाते में कितनी, वाई के खाते में कितनी, तो एक्स के खाते में आएगी 3000, कैलकुलेट करेंगे, वाई के खाते में आएगी 1800, यहाँ बनेगा 4800। 3000 यहाँ है तो 1800 का बनेगा लॉस। बाई नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स के खाते में और वाई के खाते में, 1800 का बनेगा। 1800 को कौन से रेशियो में बांटूँ, 2:1 में, 1200 और 600। सर ये 2:1 क्यों सर, बेटा प्रॉफिट और लॉस का है बटेगा, प्रॉफिट से बढ़ तो हमने क्रक्स के लिए ले लिया था कि दाम कम है और सामान ज़्यादा का है, 3000 की जगह 4800 वाला काम 3000 में चलाना है। यहाँ तो बोल रहा है भले ही महंगा है आप सामान लेकर आओ, पैसा बाद में दे दिया जाएगा, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस बांट दिया जाएगा। गाइज ये बात समझ में आई नहीं आई, अगर पॉइंट नंबर ई नहीं आया मैं दोबारा करा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट नंबर ई सबसे अलग है क्योंकि वर्ड क्या है, आपको इंटरेस्ट देनी ही देनी है, जिद है, इवन इफ इन्वॉल्व द फॉर्म इन लॉस, मतलब चाहे वो लॉस में चले जाए फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। मैंने यही एक्स्ट्रा ज्ञान वहाँ दिया हुआ है वीडियो में, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। देखो समझा दूंगा, अगर 2 मिनट लगेंगे। 4800 क्रेडिट होगा और 1800 डेबिट होगा, अल्टीमेटली 3000 ही तो पहुँचेगा, वहाँ भी 3000 लेके जा रहे हो। 4800 क्रेडिट होगा, 1800 डेबिट होगा, अल्टीमेटली 3000 ही तो पहुँचेगा। जिन बच्चों को पता है क्रॉस कनेक्शन, इधर का माल इधर, इधर का माल इधर, यही मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान वहाँ पर दिया हुआ है। सेम ये कॉपी कर देंगे लाइन यही वाली कि फॉर्म लॉस में चलेगी तो भी हम इंटरेस्ट देने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49, जिसका अगेन पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। 2 मिनटों में आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जैसे आपको हर बार रिवाइज कराता हूं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये पार्टनर्स के डेबिट जाती है और ये जो सारी चीज़ें हैं पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट होती हैं। तो आज देखते हैं हम किस टाइप का क्वेश्चन है और किस से रिलेटेड हमें कैसे एडजस्टमेंट करनी है। पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब सर आपको पता है कि पीएसआर का झगड़ा होता ही होता है, तो हम उसको लिख के चलते हैं। देयर कैपिटल्स आर 50,000, अगर इंटरेस्ट इन कैपिटल हुई तो इसी पर निकालनी पड़ेगी। सर एग्जाम में मैं ऐसे लिखना है कि बेटा बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ रफ वर्किंग है आपके लिए कर रहे हैं, चाहो तो इधर जो आप कॉलम बनाते हो वर्किंग नोट के लिए वहाँ आप ये सब कर सकते हो, बट क्वेश्चन बार बार ना पड़ रहा है इसलिए मैं लिखता हूँ। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट इन कैपिटल एट द 12% पर एनम, मतलब सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम है, बेटा कहीं फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा है तो सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट से ही होंगी, करंट अकाउंट से नहीं होंगी। सैलरीज टू पी, तो याद रखने के लिए मैं अब 500 रुपये पर मंथ, वैसे ज़रूरत नहीं है सीधे एडजस्टमेंट करूँगा, और 1000 रुपये पर मंथ मिलेगी आर को। ये है गाइस एडजस्टमेंट, और अब हमें करनी है इसकी एडजस्टिंग एंट्री। तो अगेन आपको पता है 3 कॉलम, एक पी का, एक क्यू का, एक आर का और एक लास्ट मौज के लिए टोटल का। तो गाइस पी के खाते में जो भी अमाउंट जाना है ये क्या होगा, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। ये पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है यह मैं ऐसा नहीं करता हूँ इसको, इस बार मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अलग कर देता हूँ आपके लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये सबको मिलेगी, तो 50,000 का 12% दैट इज 6,000 रुपीज़, 30,000 का 12% दैट इज 3,600 रुपये, और 20,000 का 12% दैट इज 2,400 रुपये। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट जो है वो है सैलरी। दोनों ही अमाउंट क्रेडिट होते हैं, दोनों ही अमाउंट क्रेडिट होते हैं, तो जो यहाँ पर ऐड करके आएगा वो क्या बोलूँगा मैं समय, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, सैलरी की कहानी क्या है, 500 रुपये पर मंथ, तो 1 साल में मिलेगी बच्चे को 6,000, इसको कुछ मिलेगी नहीं और इसको मिलेगी 12,000 रुपये। अल्टीमेटली जो हमारा टोटल आएगा इन तीनों का, तो 6 और 6 12,000, 12 और 6 18,000, ये 30,000 रुपये की एडजस्टमेंट करनी है हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 2:1 में था। तो भाई सारे ही आइटम्स क्रेडिट के हैं क्योंकि सैलरी भी उसके खाते में जाके क्रेडिट होनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट होनी है। तो जो नेट इफेक्ट आएगा इसको बोलूँगा मैं अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, ऐसा लेके चलता था ना मैं, जिसको मैं क्रेडिट की नज़र से देखता था। अमाउंट शुड बी
क्रेडिटेड, तो ये मैं किस नज़र से देखूंगा इसको, क्रेडिट की नज़र से। बस कहानी वही है, यहाँ पर आइटम्स के नाम लिख दिए मैंने क्योंकि एक से ज़्यादा आइटम थे इसलिए। 6 और 6 12,000, 3600 और 14,400, 14 और 12 24, 27, 14 और 12 26, 29 और 31,000। इसी को क्या कर देंगे हम, अमाउंट हैज़ बीन या हैड बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड, किस तरीके से क्रेडिट हो चुका है, इसको मैं कैसे देखूंगा गाइस, डेबिट की नज़र से। गाइस एक क्वेश्चन में मुझसे या 2 क्वेश्चन में गलती हो गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले जो फंडे थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 45 था, और एक और क्वेश्चन था जिसमें मैंने दोनों जगह डेबिट की जगह एक जगह क्रेडिट लिख दिया है शायद गलती से। मैं कल वीडियो देख रहा था, देखा मैंने, अमाउंट हैड बीन ऑलरेडी क्रेडिट में गाइस क्या करेंगे हम, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो तो 2:1 जो जाएगा 30,000 का, वो किस तरीके से जाएगा, 15,000, 7,500 और 7,500। यहाँ निकाल लेंगे हम नेट इफेक्ट, कौन डेबिट कौन क्रेडिट। तो गाइस 15 में से 12 गए, 3,000, पर बड़ा कौन है, डेबिट का, तो ये बंद चीज़ हो जाएगी डेबिट। 7500 डेबिट का, 3600 क्रेडिट का, 3900 हो जाएगा आपका अगेन डेबिट। और बंदा 14,400 क्रेडिट का और 7500 डेबिट का, तो 6900 से हो जाएगा 6900 से क्रेडिट। तो मतलब पी और क्यू डेबिट होने चाहिए यहाँ पर और आर क्रेडिट होना चाहिए। तो एडजस्टमेंट एंट्री बना देंगे हम, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर फिक्स्ड कैपिटल होती तो दोस्त काय में लेके जाते हैं हम इसको, करंट अकाउंट में, टू आर कैपिटल अकाउंट। 3,000, बहुत सरल क्वेश्चन था, अब तक के क्वेश्चनों जैसे ही था, सिर्फ यहाँ एक की जगह 2 आइटम्स थे और दोनों ही क्रेडिट के थे, 6900 रुपये। बी पास्ट प्रॉफिट्स रेक्टिफाइड, सब में यही वाला आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। ओके दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50, जिसके 2 पार्ट है, 50 का ए है और एक 50 का बी है। उन क्वेश्चंस को भी हम करने की कोशिश करते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखते हैं कौन सा है। सारे ही इंपॉर्टेंट है, करने तो सारे हैं आपको, बट फॉर प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए आपके लिए, जब भी आप इस चैप्टर को करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2015 द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी आर 4 लाख और 2 लाख एक्सपेक्टिवली। दे डिवाइडेड प्रॉफिट्स, मतलब कैपिटल कितनी है दोस्त, 4 लाख और 2 लाख रुपए। दे डिवाइड प्रॉफिट्स इन देयर कैपिटल रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है दोस्त, तो PSR यहीं पर लिख लोगे क्योंकि हम बार बार क्वेश्चन को ना पढ़े। 4:2 यानी 2:1 भी बोल सकते हैं इसको। PSR है हमारा 4:2। नेक्स्ट इंटरेस्ट कैपिटल देनी है तो कैपिटल भी लिख लो, और कैपिटल फिक्स्ड तो नहीं है बच्चे, नहीं है कहीं पर। कैपिटल है दोस्त 4 लाख और 2 लाख एट द रेट 12% पर एनम। सर देख तो लो, ये दे तो नहीं दिया बेटा, वर नॉट पास, ये कोई भी चीज़ नहीं हुई है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 12,000, 10,000 और कमीशन 20,000 और 50,000। चलो ये देख देख के क्वेश्चन कर लेंगे हम। कहानी क्या है गाइस, यहाँ पर एक बात समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में क्या होती है बंदे के, क्योंकि P&L में डेबिट होती है। एक बार फॉर्मेट दिखाऊं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, ये दोनों चीज़ें भी दी हैं हमें, सैलरी कमीशन, ये भी क्या होंगी यहाँ पर क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, डेबिट। मतलब सर इसमें पूरा P&L अप्रोप्रिएशन है कैपिटल अकाउंट्स की तरह। हम इसको करेंगे कैसे, हम सारे क्रेडिट वाले आइटम तो एक बार लिख लेंगे स्टार्टिंग में, इसलिए मैं आपको बोलता था कि आपको सारी चीज़ PQ आ रही है ना पार्टनर, कौन है, ए और बी है, ए और बी। हाँ दोस्त, अब करेंगे क्या, सारे क्रेडिट वाले एक तरफ लिख लेंगे, मतलब सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन, ये सब क्रेडिट होती है, तो पहले इनको लिख लो। सबसे पहले लिखो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे जैसे अभी अभी किया था हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 12%, तो 4 लाख का 12% होगा 48,000 रुपये आई थिंक, और ये होगा 24,000 रुपया। नेक्स्ट बात करेंगे हम, कमीशन मिल रही है बी को और सैलरी मिल रही है ए को, तो इस कॉलम को हम ए की में हो जाए हमारा सैलरी ऑब्लिक कमीशन, कितना कितना है, ए को सैलरी 50,000 और बी को कमीशन 20,000। गाइज अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होता तो मैं इन्हीं का टोटल लगाता और शुरुआत कर देता, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के होने से क्या हो गया, पहले मैं एक बार टोटल करूंगा। सर ये क्यों कर रहे हैं आप, बेटा अभी बताता हूँ। टोटल करने से क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, मेरा ब्लू पेन शुरू हो रहा है, या रेड पेन हो तो रेड पेन शुरू कर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको फर्स्ट टाइम ऐसे सिखा रहा हूँ मैं,
क्रेडिट के संग डेबिट का इफेक्ट ये आया है इससे पहले कभी। अब लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बेटा पार्टनर के खाते में क्रेडिट होती है, ये भी क्रेडिट होती है, पर ये क्या होती है, डेबिट होती है, तो माइनस हो जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन्होंने कैलकुलेट करके दिए हमको 12,000 और 10,000। तो हमारे पास जो नेट इफेक्ट आएगा वो आएगा 78,000 का और 38,000 का। मतलब नेट जो आपको क्रेडिट करना था, इसको मैं बोलता हूँ ना अमाउंट शुड बी क्रेडिट, वो ये वाला अमाउंट होगा, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। इतना इतना अमाउंट इनको क्रेडिट करना था, जिसको हम किस नज़र से देखते थे, क्रेडिट की नज़र से। इसका दूसरा नाम हो सकता है नेट इफेक्ट या नेट क्रेडिट। और आप चाहो तो टोटल वाले कॉलम को फिल कर दो, और नहीं चाहो तो कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है, मौज के लिए कर दे रहे हो। सब सही तो है। 4850 98 9 और 13 1,42,000 12 और 10 ज़रूरत नहीं है बट लिखते रहें 22,000 माइनस का। तो अल्टीमेटली जो भी चीज़ आएगी वो आएगी 1,20,000 रुपये का ये। और ये गाइज आपको किस में PSR आपका क्या है इस बार, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:2, यानी कैपिटल रेशियो हमारा ये दिया नहीं था हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट कैपिटल रेशियो में दिया था 4:2 में डाल देंगे। इसको क्या बोलूँगा मैं, अमाउंट हैड बीन, बताया था ना अगर ये चीज़ें नहीं हुई होंगी तो पूरा प्रॉफिट डल गया होगा। प्रॉफिट आपके किस रेशियो में गया होगा, कैपिटल रेशियो में। अमाउंट हैड बीन ऑलरेडी क्रिएटेड, और इसको मैं किस नज़र से देखूंगा दोस्त, डेबिट की नज़र से। तो 1,20,000 4:2 में बांटूंगा तो 6 से 20 कट जाएगा, 80,000 आ जाएगा यहाँ पर। और मुझसे यहाँ भी गलती हुई है, 98 में से 12 गए 86,000 रुपये। वो यार खुद से नहीं, 98 को 90 देख रहा था। 80,000 रुपये, और यहाँ आएगा बेटा 40,000 रुपये। तो बच्चे 86 से क्रेडिट और 80 से डेबिट, तो 6,000 से क्या होगा, क्या होगा, डेबिट का बड़ा है क्रेडिट का बड़ा है, सर क्रेडिट का बड़ा है, क्रेडिट होगा। और यहाँ पर 40 का डेबिट और 34 का क्रेडिट, तो ये 6,000 से बेटा डेबिट हो जाएगा, मतलब बी डेबिट टू ए। सही है दोस्त हमारा आंसर, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट शेयर। Being past profits rectified through कैपिटल अकाउंट्स। जो हो गया आपका 50 का। नेक्स्ट पॉइंट है 50 का बी। गाइस ये 50 का ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हो सकता है, मतलब इससे आप कर बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो, इसलिए मैं इसे हैशटैग लगा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका 50 का बी, जो कि सिमिलरली मुझे सही लग रहा है। कुमार एंड राजा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दिया हुआ है। देयर फिक्स्ड कैपिटल, गाइस फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिख लेना ताकि हम सारे ट्रांजेक्शन किससे कर सकें, करंट अकाउंट से। 9 लाख एंड 4 लाख, क्योंकि इंटरेस्ट में कैपिटल दिए पर उन्होंने दी नहीं होगी विदाउट प्रोवाइडिंग। देखो वर्ड है, जैसे ये वर्ड मिलेगा आपका पास एडजस्टमेंट टाइप क्वेश्चन पर नजर आ जानी चाहिए। एट द रेट कितने परसेंट, 9% पर एनम। और नेक्स्ट है इस कुमार को सैलरी और राजा को सैलरी, दोनों को सैलरी मिल रही है 50,000 एंड 36,000। ईजी है क्वेश्चन, पहले वाले को बोले सर इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, सर इसमें तो प्रॉफिट दिया बेटा, दिया तो पिछले में भी, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोविजन बेटा बना के कर सकते हो चाहो तो, जैसा मैंने बता रखा उससे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोविजन की एडजस्टमेंट प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बट अगर ऐसे समझ में आ गया तो ऐसे भी कर लो आप। कुमार, राजा, टोटल और पर्टिकुलर्स। एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन के मुकाबले ये ज़्यादा बेहतरीन है या उससे थोड़ा हल्का है? सर उससे थोड़ा हल्का है। यहाँ तो सिर्फ 2 एडजस्टमेंट दी थी, वहाँ 4 एडजस्टमेंट दी थी। वहाँ पूरा P&L अप्रोवेशन दिया था, या आधा दिया हुआ है, या सिर्फ और सिर्फ किसकी चीज़ से दिया हुआ है? हम चाहे तो लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरे में सैलरी। 9 लाख का 9% हो जाएगा 81,000 और 36,000। 50,000 रुपये सैलरी देनी है इसको, कुमार को ही देनी है ना 50,000,
और कुमार की 50 और राजा की 3,000 पर मंथ, तो साल की हो जाएगी 36,000 रुपये। चाहो तो इसको लिख लो टोटल को, चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली 1,31,000 और 72,000। भाई मुझसे आज गलतियाँ क्यों हो रही हैं, उल्टी सीधी इधर का टोटल इधर, ये आ जाएगा आपका 2,03,000। तो आपको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इसी रेशियो में करना है, दैट इज इसको बोलूँगा मैं अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, मतलब ये क्रेडिट वाला ये वाला, और इसी को बोलूँगा अमाउंट हैड बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड, ये हो जाएगा बेटा डेबिट वाला। ठीक है, 2,03,000 को 7:3 में बांटूंगा तो कैसे आएगा, 2,03,000 इंटू 7/10, तो 7 या 21, 7 दूनी 14, 1,42,100 तो यहाँ आएगा। और इसी का 3 में इंटू कर दूँ तो मैं 60,900 यहाँ आ जाएगा। समझ आ रहा है दोस्त? बस अब क्या एडजस्टमेंट कर दो पूरे 2,03,000 रुपये की। क्या करेंगे, डेबिट का बड़ा है बेटा, क्रेडिट का छोटा है, तो ये आ जाएगा आपको 11,100। इधर भी, इधर क्रेडिट का बड़ा और डेबिट का छोटा है, वो तो होना ही था सर। बेटा इधर डेबिट कर देंगे इसको पहले वाले को और इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब आपका कुमार डेबिट होगा, पर बेटा कैपिटल है करंट, सर करंट अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल हम पहले ही लिख के चले थे। कुछ बच्चों को अगर लग रहा हो सर 11 से बहुत कठिन है, तो मैं बताऊं बेटा कठिन सरल कुछ नहीं होता, डिपेंड्स ऑन योर एफिशिएंसी, योर प्रैक्टिस, योर कैपेसिटी टू रिटेन, एंड सबसे बड़ी बात योर डेडिकेशन। तुम्हारी लगन तुम्हें नया रास्ता दिखाएगी और तुम्हें ऐसी मंजिल तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कामना नहीं की होगी, बट करना आपको ही है, हम सिर्फ करा सकते हैं साथ में। बीइंग पास्ट प्रॉफिट्स रेक्टिफाइड थ्रू करंट अकाउंट्स। नरेशन लिखने में मुझे जानते हो आप, थोड़ा सा मैं आलस फील करता हूं, पर आपको नहीं करना है। 11,100। जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है खास दोस्तों, तो गाइस 44 से मैं करा रहा हूँ आपको, कब से करा रहा हूँ 42 से लेकर 50 तक मैंने क्वेश्चंस कराए, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं करा रहा हूँ फिर आपको भी समझ में आ सकते थे। मैं 30 सेकंड के लिए कुछ एक बात करूँगा आपसे कि मैंने अब तक पास्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या क्या पढ़ा रखा है, थॉरो लेंगे उसका हम, रिवाइज करेंगे बहुत जल्दी से। सर आपने हमें इन चीज़ों पर फास्टली पढ़ाया जिस पर हमारे क्वेश्चन होते हैं। एप्रोप्रिएशन वर्सेस पीएसआर, मतलब हमें कुछ एप्रोप्रिएशन करना था वो हमने नहीं किया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दिया, तो वापस से जो क्रेडिट करना था उसे क्रेडिट कर दो, उल्टा करके डेबिट को स्टेप पढ़ाया था। नेक्स्ट दोस्त, हम बोलते थे P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा या नहीं बनेगा टाइप, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बना भी सकते हो नहीं बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो बात है वो एक एंट्री बनेगी जिसमें एक पार्टनर डेबिट या एक क्रेडिट होगा और जो अमाउंट होगा इक्वलाइज होगा। अमाउंट होगा दोस्त वो इक्वलाइज होगा। इक्वलाइज का मतलब क्या है, अगर 17,200 से कोई डेबिट होता है तो 17,200 से ही कोई दूसरा पार्टनर क्रेडिट होता है। ये सारी कहानी थी पास्ट एडजस्टमेंट की। अब गाइस जो क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कुछ एक नया नया तकना होगा, कुछ नया नया चीज़ सी होगी और कुछ मज़ेदार सा क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आए नहीं है इस टाइप के, बट एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये आपको मज़ेदार तरीके से आना चाहिए। तो गाइस फटाफट से जिस तरीके से हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं सारी बातें। ए बी एंड सी पार्टनर है, 2:2:1 इनका रेशियो है, मतलब मैंने यहाँ लिख लिया ताकि मुझे क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। नेक्स्ट चीज़ गाइस, कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है ताकि सारी चीज़ें आप करंट अकाउंट में डालें, और जो कैपिटल है वो है 4 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख। नेट प्रॉफिट जो है दोस्त वो है 2,20,000 रुपये, हमारे काम का हो सकता है इसलिए हम इसको लिख ले रहे हैं। और जो दोस्त सैलरी है ए की बी की क्वार्टरली सैलरी है विदाउट प्रोवाइडिंग, मतलब ये अप्रोप्रिएशन नहीं दिए हैं इन्होंने, मतलब समझ रहे हो आप, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो चुका है। अप्रोप्रिएशन वर्सेस पीएसआर,
कैपिटल फिक्स्ड है, करंट अकाउंट से होगा, डेबिट क्रेडिट क्या होगा देखते हैं। सैलरी है, इंटरेस्ट में कैपिटल, कमीशन टू मैनेजर। सर सैलरी तो अप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट में कैपिटल अप्रोप्रिएशन, कमीशन टू मैनेजर तो मुझे कुछ फ्रेग्रेंस कुछ आ रही है चार्ज जैसी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ आपको? क्या ये चीज़ चार्ज जैसी है? और जो प्रॉफिट मैंने अभी अभी लिखा है वो भी काम का है, क्योंकि ये कमीशन 10% है, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ये इस प्रॉफिट पर जो कमीशन है वो इस प्रॉफिट पर डिपेंड है 10%, वो भी आफ्टर चार्जिंग। तो मतलब ये कितनी होगी, 22,000 या 20,000? गाइज याद है आफ्टर चार्जिंग पढ़ा था, वहां काम आया यहाँ। ये आएगी दोस्त आपकी 20,000 रुपये। और ये चार्ज आफ्टर चार्ज जो कि अभी तक आपने सिर्फ एप्रोप्रिएशन वर्सेस पीएसआर सीखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फंडा सीख लिया है, बट आपने ऐसी चीज नहीं देखी जो चार्ज से रिलेटेड हो। और जब भी कभी कोई चीज चार्ज या एप्रोप्रिएशन में दिक्कत कले तो मुझे क्या बना लेना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये क्यों बना रहे हैं बेटा, 1 मिनट सुन लो बस, 5 मिनट लगेंगे, पर इससे मैं आपको बेहतर समझा सकता हूं। अगर आपका मन नहीं है तो आप इसके बिना भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा मैं, बट अभी आप मेरी बात सुन लें, अगर आपको समझना है, अच्छे से चीज़ें सीखनी है तो। सबसे पहले बेटा बात सुनो, आप जो यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते हो वो कौन सा आता है, वो सारे चार्ज घटाकर कोई भी चार्ज बचा है उसका अमाउंट हटाकर, मतलब बाई नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। मैंने आपको 2 तरीके से कराया था, याद है जब मैं क्वेश्चंस कराता था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के, तो मैं आपको बोलता था या तो यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर दो, या पी एंड एल बनाओ, इधर लिखो टू कमीशन लिखो, माइनस कर दो। सर ये वाला ही सही है, उसमें काहे हम बिना बात में बनाए। तो 2,20,000 से बेटा 20,000 डायरेक्ट माइनस कर दो मैनेजर की कमीशन, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चे, 2,00,000 रुपये। अब जितने भी अप्रोप्रिएशन है वो दे दो, 2 ही तरीके के, एक तो सैलरी है और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा फिक्स्ड कैपिटल है तो कौन से अकाउंट में जाएगी बच्चे, करंट अकाउंट में। एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, सीस करंट अकाउंट। एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट और सीस करंट अकाउंट। 4,00,000 का बेटा 6% कितना आएगा, 24,000, 15,000, 6,000। टोटल जो आपकी है वो आएगी 45,000 रुपया। नेक्स्ट बेटा आप दे दो इनको सैलरी, ए और बी दोनों को, टू 20 करंट अकाउंट और 30 करंट अकाउंट। तो बेटा बी को आएगी 5,000 इंटू 12 यानी 60,000 रुपीज़, कैलकुलेट 10,000 इंटू 4 यानी 40,000 रुपये। बात समझ में आ रही है? पर क्वार्टर है तो 4 का इंटू करोगे, 3 का। सर कंफ्यूज ना करो, हम समझ गए हैं, आपने बहुत फिरकी ले ली हमारी। तो बेटा 2,00,000 में से एक 45 जाएगा तो कितना प्रॉफिट आएगा सर, 55,000 रुपये। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन छोटा पड़ गया बेटा, कितना आएगा बच्चे, 55,000 रुपया। 55,000 को मुझे किस रेशियो में बांटना चाहिए बस इतना बता दो, इक्वली या 2:1 में। सर 2:1 में दिया तो है सामने, तो फटाफट से दोस्त बांटेंगे, एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट और सीस करंट अकाउंट। तो 55 इंटू 2/5 आएगा 22,000, 22,000 और 11,000। ये हो गया दोस्त आपका पूरा 2,00,000 रुपए। कंप्लीट हो गया दोस्त पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अब क्या सर ये आपने इतना क्यों बनाया, बेटा मैं ये सारी बातें इधर लिखूंगा और आपको कुछ खास सिखाने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान देना। पहली बार बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, अगर नहीं आया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर कुछ भी यहाँ पर दिक्कत कर रहा है आपको, मैं आपको पास्ट अटेम्प्ट सिखा कर ही मानूंगा, चाहे आपको कितना भी कठिन या सरल क्यों ना लगे। बात सुनना, हम यहाँ की सारी चीज़ें एक साथ लिखेंगे, मतलब प्रॉफिट्स शुड बी क्रेडिटेड, दूसरा कॉलम कौन सा होता था, प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड। तो जो ऑलरेडी क्रेडिटेड होते थे उसको हम देखते थे कौन सी नज़र से बेटा, इसको हम क्रेडिट की नज़र से देखेंगे, क्योंकि सर ऐसा होना चाहिए था
और इसको हम डेबिट की नज़र से देखने, ऐसा हो गया है तो सही करने के लिए वापस डेबिट कर दो। एक दो क्वेश्चन में, पास्ट वाले क्वेश्चन में मैं कल वीडियो देख रहा था, मुझसे गलती हो गई है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले केस में मैंने यहाँ भी डेबिट बोल दिया और यहाँ भी शायद कुछ ऐसा हो गया है मुझसे, उसको आप देख लेना, मिस्टेक हो गई है। तो दोस्तों करेंगे क्या, हमें करना किस तरीके से था, सबसे पहले आप टोटल नीचे से लगाते आते आओ ताकि आपको दिक्कत थोड़ी कम हो। नीचे से कैसे लगाते आएंगे सर, ए को देखो 24 ये मिलना है और 22 ये मिलना है, मतलब 46,000 मिलना है, ठीक है बच्चे। दूसरा बेटा बी को 15 ये मिलना है, 60 75 और 22 97 मिलना है। और सी की मैं बात करूं तो 6 और 40 46 और 11 57,000 मिलना है। ये प्रॉफिट्स बेटा इस तरीके से इनकी खाते में क्या होने हैं बेटा, क्रेडिट। बट हो गए हैं किस तरीके से सर, इनका टोटल कितना आएगा बेटा, चाहो तो कर लो चाहो तो मत करो, इनका टोटल आएगा 2 लाख रुपया। बट मैं जो आपको नई बात सिखाने वाला हूं, यहां आप 2 लाख को याद रखोगे या 220 को, बस मुझे इतना बता दो, अगर ये समझ आया तो कुछ भी है ही नहीं क्वेश्चन में। सर हमें तो ये 20,000 की बात बाद में पता चली, तब हमने इनको दी, अब तक तो हम ये मान रहे कि ये 20,000 इसकी कमीशन खा गए ये लोग। मतलब क्या लिखा था विदाउट प्रोवाइडिंग में, क्या ये जो बोल दिया था कि ये कमीशन दे दी, नहीं दी ना बेटा। तो आपको जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है 2 to 1 में, मतलब इस तरीके से तो जाना चाहिए था, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है बेटा वो 2 to 1 में करना है। 2,20,000 का, 2,20,000 का 2/5 करोगे 88,000 आएगा, 88,000 आएगा और यहाँ 44,000 आएगा। तो ये बेटा 220 आएगा। सर ये क्या हुआ, यहाँ का 2 लाख यहाँ का, बेटा 20,000 रुपये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था बच्चे, तो वो मैनेजर की कमीशन ले गया, समझ लो अभी तक पे नहीं हुई है, इसलिए डिफरेंस दिखा रहा है। ये मैनेजर की कमीशन आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से क्रेडिट होगी, अभी दिखाता हूँ कैसे मैं। अब आप बात समझना, यहाँ पर आएगा 42,000, ठीक है बेटा, यहाँ पर आएगा 42 है। मुझे एक कॉलम और बनाना था मैनेजर कमीशन का, यहाँ पर बनाना चाहिए था बट कोई नहीं। यहाँ आएगा 42,000 रुपये बेटा। कौन बड़ा है बेटा, क्रेडिट का या डेबिट का, सर डेबिट का बड़ा है, तो ये बंदा हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और यहाँ पर बेटा कौन बड़ा है, अगेन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कौन बड़ा है, क्रेडिट का बड़ा है, लाओ यहाँ हो जाएगा बेटा। मैं ये लाल पेन काला पेन, मुझे शौक तो है ही है पेन चलाने का, दूसरा पर्पज़ ये, तो उतनी देर में आप भी इसको सॉल्व कर लो देख कर, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं वीडियो में। और 13,000 बेटा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो आप बात समझ पा रहे हैं मेरी, देखो 42,000 डेबिट हुआ, हमने अब तक बोला था 42 ही आना चाहिए, पर आएगा क्यों नहीं, क्योंकि 20 बेटा किसका है, 20,000 बेटा मैनेजर का है, जो कि अगेन कमीशन के नाम से क्रेडिट होगा। आउटस्टैंडिंग कमीशन हमारी लायबिलिटी होती है, आपको पता होगा, 11th का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा नहीं भी बताया तो आप यहाँ पर क्रेडिट कर लें। और दूसरा पर्पस सुनना मेरी बात क्या है, सर आपने यहाँ घटा तो दिया, फिर यहाँ क्यों आ गया बेटा, ये कमीशन चार्ज डेबिट वाला घटा है, अभी पे नहीं हुआ है, इसलिए क्रेडिट वाला बाकी है, मैनेजर आउटस्टैंडिंग कमीशन। क्लियर है कहानी मेरी। सबसे पहले आप डेबिट किसको करोगे, ए के कौन से अकाउंट को बेटा, करंट को या कैपिटल को, सर एज करंट अकाउंट डेबिट टू बी टू सी टू मैनेजर, रेड पेन उठाना चाहिए मुझे, टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। 20,000 रुपये, लाल पेन से इसलिए लिख रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ आई है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर आप इसे दूसरे तरीके से कर दें, दूसरा तरीके में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनेगा, सिर्फ यही बातें होंगी, बस यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है ये 2 लाख में से होना है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है वो 220 से हुआ है, तो थोड़ा सा रटने वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मुझे ये कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त लगता है। सिर्फ इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ 220 ही लेना है हमेशा, क्योंकि इस तरीके से हुआ था, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो मैनेजर कमीशन है, वो हमेशा पहले से ही हमें पता होती है। डिफरेंस आने का रीज़न क्या है, क्योंकि कैश में पे नहीं हुई है अभी तक, तो वो लाइबिलिटी बनेगी ही बनेगी। जब दाम नहीं आता तब नाम आता है, ऐसा कॉन्सेप्ट में पढ़ाया करता था क्लास 11th में। तो एस करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा दोस्त 42,000 से, 20 करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 9,000 से, 13,000 से, 13 और 9 22 और 20 42,000 रुपये। आप एडजस्टमेंट वो नरेशन के लिए जगह नहीं है, डाल देना। ये गाइस दमदार क्वेश्चन है 51, और इसी की तरह आ रहा है 52, मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं। 50 तक क्वेश्चन जो हमने कर रखे हैं उनके कहीं ना कहीं ये पापा दादा टाइप, मामा टाइप, चाचा टाइप हैं, मतलब वो बच्चे हैं तो इनके बड़े हैं।
क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। 52 लगेगा बहुत सारा, पर एक दमदार सा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी मुझे सिखाना है आपको। ये दोनों क्वेश्चन तभी करना जब आप सीख जाओ मुझसे, अगर नहीं आते तो। सुरेश एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द लॉस। और दूसरी बात गाइस, इन क्वेश्चन को आप दोबारा जरूर करेंगे, मतलब मैं एक वीडियो के साथ साथ कर रहे हैं आप तो भी, उसके बाद एक बार और खुद से करेंगे सेल्फ। सुरेश एंड रमेश आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स इन द लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल। सर लिखते जाओ आप तो बातें। पीएसआर हमारे काम का है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल है, ताकि हमें याद रहे करंट अकाउंट से करनी सारी बातें। 9 लाख और 6 लाख। ओ सुरेश और रमेश कौन है ये पता है? 5 स्टार वाले। इंटरेस्ट इन कैपिटल बेटा @5% पर एनम, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये लिख लूँ मैं। 60,000 पर एनम सैलरी टू रमेश एंड, मतलब लिख ही ले रहा हूँ, 60,000 सैलरी इसे और 24,000 बेटा इसे, ठीक है। प्रॉफिट जो है हमारा वो 2,34,000 है। बस आगे की बात मैं ना पढ़ूंगा अभी, ना पढ़ने दूंगा आपको। मैं बनवाऊंगा आपसे अपना फेवरेट प्रॉफिट एंड लॉस। ना मुझे ज़रूरत है क्वेश्चन पढ़ने की, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर है बेटा। फटाफट से आप भी शुरू कर दो साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। हाँ बच्चे, सबसे पहली बात आप बताओ, यहाँ पर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिख रहा है क्या आपको? सर नहीं दिख रहा। तो बेटा आप नेट प्रॉफिट कितना डालोगे? 2,34,000, क्योंकि कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रह नहीं गया है। सीधा का सीधा नेट प्रॉफिट उठाओगे और माइनस करते जाओगे सारे एप्रोप्रिएशंस को। और सारे एप्रोप्रिएशंस क्या बोलते हैं? सबसे पहला एप्रोप्रिएशन क्या बोलता है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है दोस्त, सुरेश और रमेश दो पार्टनर हैं, दोनों के करंट अकाउंट क्रेडिट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर करंट अकाउंट में जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। हाँ जी दोस्त, 9 लाख का 5% आएगा बेटा 45,000 रुपया, और 6 लाख का 5% आएगा बेटा 30,000 रुपया। 75,000 हम उनको इंटरेस्ट इन कैपिटल के नाम का देंगे। नेक्स्ट है उनकी सैलरी, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम, सिर्फ वहाँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था थोड़ा सा दमदार है, यहाँ उस जैसी एक और चीज़ है। सैलरी बेटा सुरेश को अगेन देंगे हम 60,000 पर एनम ना, और सुरेश की रमेश की पर मंथ है 60,000 और 24,000, 84,000। ठीक है बेटा। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, किस रेशियो में जाएंगे मेरे को ये बता दो। 3:2 में डालो या किसी और में? सर गिवन रेशियो है, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? किसी और रेशियो में कैसे डाल सकते हैं आप? सुरेश के खाते में और रमेश के खाते में। चार और 5 9, 7 और 8 15, 2,34,000 में से 1,59,000 गए। क्या गलतियाँ हो रही हैं? 14 में से 9 गए 5, 22 में से 15 के साथ 75,000 रुपये आ गया बेटा। 3:2 में बांटेंगे, 3 और 3/5, ये हो जाएगा 45,000 बेटा, तो ये शायद हो जाएगा 30,000 रुपये। 3/5 ऐसे ही आएगा ना? हाँ, ये हो गया दोस्त आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। समझ में आ रही है बात? अब क्या करना है, इस तरीके से क्रेडिट करना है। सर वो तो हमें अच्छे से आता है। गाइस वही वाली चीज, प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड या शुड बी क्रेडिटेड, इसको हम क्रेडिट की नजर से देखेंगे। प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड, इसको हम डेबिट की नजर से देखेंगे। फटाफट शुरू कर देंगे। सबसे पहले देखो रमेश सुरेश के खाते में कौन सा जाएगा? 45, 60 और 45, 45 45 90 और 60, 1.5 लाख रुपए।
रमेश के खाते में दोस्त कितना जाएगा, 30, 30 60 और 24 84, 2,34,000 रुपये। अब क्या सर, 2,34,000 को अब 3:2 में बांट दीजिए। रुक जाओ बस, रुक जाओ, मैंने बोला था ना ट्विस्ट है। द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड इक्वली। बात समझ में आई या नहीं आई सर? मतलब प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करना है। हाँ मेरे बच्चे, इक्वली डिवाइड करना है। इक्वली डिवाइड करोगे तो 1/17 इसके खाते में और 1/17 इसके खाते में। मतलब अगर ये लाइन नहीं पड़ी होती तो हम किसमें बांटते, 3:2 में, जैसे अब तक करते थे क्वेश्चन नंबर 50 तक। 51 में तो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, 50 तक हम ऐसा ही करते थे। समझ में आई बात? मतलब कहानी क्या है यहाँ पर, मैंने बहुत पहले समझा रखा था आपको कि P&L एप्रोप्रिएशन तब बहुत जरूरी, बहुत बड़ी मजबूरी हो जाएगी हमें बनाना जब प्रॉफिट तो गिवन होगा एज वेल एज ये प्रॉफिट किसी और रेशियो में बढ़ गया होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर एक बात बताओ, अगर ये चीज़ यहाँ नहीं दी होती तो आप इस प्रॉफिट को निकालते निकालते हो गलती खाली इसमें है या इसमें भी है। थोड़ी बात समझ पा रहे हो आप मेरी? पहले हम क्या करते थे, अगर बिना P&L बनाए हुए इन सबको लिख लेते थे, इनका टोटल लगा के डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब ऐसा नहीं किया है मैंने। समझ में आ रही है बात? रीज़न पता चल रहा है? क्योंकि बेटा गलती यहाँ भी है और गलती यहाँ भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप P&L एप्रोप्रिएशन बना के कर लेना। आपको एक लिटिल बिट कंफ्यूजन ये रहेगी होगी कि सर किन क्वेश्चन में बनाना है और किन में नहीं बनाना है। उसके लिए आप मुझसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। सबसे पहले बताओ यहाँ डेबिट बड़ा है क्रेडिट? सर क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट हो जाएगा सुरेश। और रमेश डेबिट होगा क्योंकि उसका डेबिट बड़ा है। क्वेश्चन बहुत सरल था, बट इंटरेस्ट सिर्फ क्या था गाइस, सिर्फ एक ही ट्विस्ट था कि प्रॉफिट जो है इक्वली डिवाइड हो गया। तो हमें यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्रेडिट इस तरीके से हो गए तो इस तरीके से खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो गाइस सुरेश को मैं क्या करूँ, क्रेडिट कौन से अकाउंट से बेटा, करंट अकाउंट से। और रमेश को बेटा क्या करूँ मैं, डेबिट। अमाउंट आएगा यहाँ पर दोनों जगह 33,000 रुपया। बीइंग पास्ट प्रॉफिट्स रेक्टिफाइड थ्रू करंट अकाउंट्स। ये हो गया दोस्त आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 82 हो चुका है हमारा।